Assalamu alaikum, Khwatin Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। आपने अपना वो वाला सिग्नेचर सलाम करना छोड़ दिया है। कौन सा? अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. हाँ। Assalamu alaikum. लो जी, जब तक ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, हाँ जी, मुझे लगता है कि the cat would have come out of the bag. Are you about to let it out? I think it should be public knowledge by now. Okay, because you are going to make it public knowledge even today. No. like I am yesterday. making it public knowledge, thinking that हाँ. by now this would be public knowledge. It will already be public. It would, ठीक because है। if it's not, we'll remove this part. As we've done, but you won't know. Huh? You won't know. Right now, I don't know. You won't know tomorrow till very close of the publishing of this video, whether Yes. it's public knowledge or not. Yes. So you're being very. I am taking a big risk. You're taking a big risk. I'm Do taking it. a big risk. Do it. Do I'm it. taking a big risk. Do it. लेकिन ये भी हो सकता है कि हम फिर अगर हमने रिमूव कर दिया तो फिर क्या, फिर तो इट वोंट मैटर, हाँ क्योंकि जा नहीं सकती ये इन्फॉर्मेशन हाँ जब तक ये पब्लिक नॉलेज हो ना जाए। हो ना जाए। तो अगर पब्लिक लेकिन नॉलेज, आपको उम्मीद है कि हो जाएगी, तभी तो हम बात कर रहे हैं। हाँ अगर हम ये बात कर रहे हैं और आप लोग ये बात सुन रहे हैं तो इसका हाँ। मतलब है, और ये पार्ट आप तक पहुंच रहा है, तो इसका मतलब है पब्लिक नॉलेज हो गई है। You're cutting it very close, my friend. लेकिन ठीक है, हो जाए। हो जाए। हाँ। हो जाए। हाँ। भाई बहुत बहुत मुबारक हो मावरा और अमीर को जी। आज उनका निकाह अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह दोनों है या था या हो गया होगा जी इंशाल्लाह जी जी बुध को 5 फरवरी को। जी। और एक बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर बिकॉज है। मावरा की और अमीर की शादी का इंतजार बहुत सारे लोगों को बहुत लंबे अरसे से था, एब्सोल्युटली। और जिस तरह से इस बात को खुफिया रखा गया है जी। और जो चैलेंजेस से वो लोग गुजरे, आपको मैं कहना चाहूंगी, मैं आपको खराज तहसीन पेश करना अवश्य। चाहती हूँ कि आपका जो पत्थर का पेट है वो इस बात को पता नहीं कितनी देर तक समाये बैठा था। दिसंबर 2024 में। इतनी देर तो नहीं हुई, फिर 1 महीना, 1 सवा महीना, ऑलमोस्ट 1.5 महीना आपने ये पेट के अंदर बात रखी। आपको मैं ये मुश्किल काम है, पता है। हाँ ये मुश्किल काम इसलिए है कि एक शख्स आपको ये बता दे, इंफॉर्मेशन दे दे और फिर ये बोले कि अब बोला नहीं, और कस्में दे दे, और किसी को भी नहीं बोलना, और किसी को भी नहीं बोलना। हाँ। कि मतलब घर में भी किसी, एंड आई डिडंट इवन टेल यू। नो यू डिडंट। हाँ सो आप गवाह हैं इस बात मैं की। बिल्कुल गवाह हूँ। तो इसके लिए मतलब इससे प्रूव ये होता है कि मेरा पेट जो है वो स्ट्रांग है। पत्थर का पेट सब है। मेरे से मैंने अपने आपको कहा पत्थर का पेट, सब अपने अपने राज मेरे से शेयर करें। पत्थर का सनम जैसे होता है ना, ये आपका पत्थर का पेट है। बट नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे मावरा को और अमीर को बहुत बहुत मुबारक, दिली मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। मेरे ख्याल है कि दे मेक सच ए ब्यूटीफुल कपल, और हमने उनको ऑन स्क्रीन देखा, उस वक्त भी उनका बहुत ब्यूटीफुल कपल था। फिर उन दोनों का एक बैकग्राउंड एक सी है, यू नो, वो एक किस्म का शोभा उनका लॉयर्स हैं दोनों, एंड दे जस्ट लुक सो कंपैटिबल एंड सो ब्यूटीफुल टुगेदर दैट आई विश देम अ लाइफ टाइम ऑफ हैप्पीनेस एंड मैरिटल ब्लिस, और अल्लाह उनको बहुत बहुत जिसे कहते हैं ना, बरकतों वाली उनकी ये शादी करे। आमीन। हैविंग नोन मावरा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड इंशाल्लाह मेरे ख्याल में जब, क्योंकि मैं चला गया हूँगा शादी पे और अभी मैं वहाँ पे हूँगा, जब मैं वापस आऊँगा तो हम डिटेल में भी इस पे बात करेंगे जी। सारी चीज़ों पे। बट हैविंग उम्मीद है आप समथिंग हॉट को कोई एक्सक्लूसिव पिक्चर्स मुझे भी उम्मीद है ये पूरी। और ये नहीं कहा जाएगा कि अपने फोन जो है वो बाहर डिपॉजिट करें। मुझे कभी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ होगा, इंशाल्लाह हाँ। हम निकालेंगे। बट ठीक है। आई हैव नोन मावरा वेरी लॉन्ग टाइम, और आई हैव नोन अमीर फॉर सम टाइम। जी। मुझे लगता है कि जो अमीर का मावरा की जिंदगी में आने के बाद एज फ्रेंड्स ऑल्सो, जब वो दे वेंट टू द सेम कॉलेज, जब वो जी। डिग्री साथ में कर रहे थे, दे वो क्लासमेट्स, मावरा की जो जिंदगी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आया ना, वो आई थिंक सब ने महसूस किया। बिल्कुल ना सिर्फ जो लोग मावरा से करीब थे, बट Yeah, वो जो yeah. फैंस हैं, जो व्यूवर्स हैं। बिल्कुल। तो आई एम सो हैप्पी Yeah. कि somebody like Amir, who had such a positive impact on Mavra's बिल्कुल। life, has now become her life partner. Absolutely. So for all the years to come, inshallah, I wish them all the very best, all my love. और जितने वो लोग साथ में खुश नजर आते हैं, अल्लाह उनको उससे और ज्यादा खुश करे, रखे हमेशा आने वाले सारे वक्तों के लिए। Absolutely. नीम था 2023 में, जी और उस वक्त people had started shipping them together. जी। So मैं आपको ये सारी बात बताऊंगा आने के बाद। ओके, वापस सवालात तो बहुत हैं। सब मैं आपके मैं अब टीजर ऑफ क्वेश्चंस में आपको पेश हाँ। कर दूं। Have they been together since 2023? Was this like, you know, who proposed? How was the proposal? कैसे हुआ?
I'm sure there's a story behind it. I will tell you everything. All right. Inshallah, once I get back, we'll do a hot bite. जी और भी सुना शादियां आ रही हैं जी मेरे ख्याल में। मैंने तो इसकी कसम खाई हुई थी, ये तो बाकियों की आपका- मैंने कसम नहीं खाई हुई, ठीक है, लेकिन लेकिन फिर वो भी हम हाँ। रिस्पेक्ट करें। नहीं। लेकिन ये तो मेरे ऊपर बहुत फेंकता है, ये तो मैंने नहीं, नहीं, ये कसमें तो खाई हुई आपने थी। बहुत अच्छा किया, आपने नहीं बताया, आपने उनका ट्रस्ट रखा। कुबरा और गौहर की शादी की अब तो हाँ, फेस्टिविटीज वो शुरू हो चुकी हो है, चुकी है, फेस्टिविटीज शुरू हो गई, अब तो festivities। पहली ढोलकी तो हो गई है। तस्वीरें लगा दी हाँ, अब तो। पहली ढोलक हो चुकी है, कुबरा बहुत प्यारी लग रही थी। और वो अब भी तक वैसे, क्योंकि आपने देखी नहीं है तस्वीर, हाँ, लेकिन हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उनकी तस्वीर आ गई होगी अब तक, किनकी? महावरा और अमीर की। ओह, मगर मैंने देखी नहीं अभी। आपने नहीं देखी? आई एम क्योंकि हम- श्योर दे आर लुकिंग ब्यूटीफुल, आई एम श्योर, ऑफ कोर्स, आई मीन हम 2 दिन पहले हाँ। रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको आइडिया नहीं हो। 2 दिन पहले हमें डिस्क्लोज कर सकते थे, बिकॉज आई हैड टू ट्रैवल, तो मुझे आमना को बताना तो था कि मैं अब जा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। और आपको पता है बकायदा एनडीए साइन हुए इस शादी को, रियली बकायदा एनडीए साइन मैंने नहीं किया, हाँ, बट बहुत सारे, और बट आपके जो सारे सवाल है उनका भी जवाब देंगे इंशाल्लाह। और ऑफ कोर्स कि वो पहन क्या रही हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। मुझे पता है, बट आई एम नॉट गुड एट एक्सप्लेनिंग, अदरवाइज मैं आपको बता आई देता। डू नॉट वांट यू टू एक्सप्लेन। आप सिर्फ बता दीजिएगा कि कौन सी डिजाइनर पहन रही हैं या कौन सा हाँ, ये लेबल, मैं आपको बता ये आप बता दीजिएगा। वैसे तो मैं देख के पहचान लूंगी। दूं। हाँ, हाँ, आपको बताने की ऐसा क्या भी जरूरत क्या, हाँ। सो ये था जी बड़ा हॉट एंड हैपनिंग वीकेंड, और इसमें एक मेरा पॉडकास्ट आया अहमद अली भट्ट साहब के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत प्यार मिला, हाँ जी, बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया उन लोगों का, बिकॉज उन्होंने प्रीमियर किया तो मुझे लिंक भेजा, तो मैं भी आई वाज देयर, आई वाज वाचिंग इट विद अ लॉट ऑफ पीपल हु सेंट लव, एंड उनको मैंने हार्ट्स वार्ट्स भेजे, तो वो बहुत अच्छा रहा। उसके बाद मेरा एक फैशन शो मैंने पिछले हफ्ते अटेंड किया था, बिल्कुल। आप उसकी स्टोरी आज आ गई, तो वो मुझे बड़ी खुशी हुई देख के। आपको पता है ना, मुझे लिखने का जब मौका मिलता है, और खास तौर पे फैशन पे, तो वो मुझे बड़ा दिली खुशी होती है। तो मुझे भी एक फोन आया, ओह, असली फोन आया, ओके, और असली फोन आया बीबीसी से, लंदन, ओके, नो लेस। ओके। कह रहे हैं कि यार आपके मुल्क में खातून आई हुई है अमेरिका से, और मैंने कहा यार बीबीसी, हाँ, रियली, वी वांट योर कमेंट ऑन दिस। हाँ, तो वो उन्होंने बड़ा क्यूट सा एक 3 मिनट का मेरा सेगमेंट एक रिकॉर्ड हुआ बीबीसी पे, एंड very sweet, this host Shweta, and she's like, Hasan, so we this American woman, she's come and we're seeing videos, and what's going on? हाँ। And I was like, I was hoping by now the BBC would have done some sort of investigative journalism to find out what's going on, because we've got no idea We what's got happening. no clue. तो मैं कहा हमें भी कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, हाँ, हाँ। but the fact that the American woman's now made it to the BBC, that Yeah, man. Exactly. Has she gone back? Last? not yet, not yet, सोचिए आप जरा, पूरा Not होम yet. डिपार्टमेंट लगा हुआ है, पूरा not yet. Oh American no, she asked consulate me, लगी she's हुई है। like, why do you think she's not going back? I'm like, we're such lovable people. Yeah, She's just, nobody wants to go back. she doesn't want to go back. Okay. Priceless है ये. The comedy writes itself. I'm telling you, it's like, stories write themselves. Yeah. Fiction is मतलब है कि Reality is stranger reality than is fiction. stranger than fiction. हाय हाय हाय. जी. Anyway, अच्छा जी, और Anyway जी, बहुत ये शादियों वाला महीना शुरू हो शादियों वाला चुका है. महीना शुरू हो गया। रमजान जी. से पहले सबने कहा कि जी रमजान में इबादतें करनी है, हाँ, तो एक वो जो आपका अज़दवाजी ताल्लुक है वो भी एक इबादत है ना, आपका जो मियाँ बीवी का एक ताल्लुक है उसको अच्छे से निभाना वो भी जी जी, इबादत है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसका भी उन्होंने कहा हम सवाब लेंगे, हम सवाब देंगे. तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल. वशमा हियर आल्सो इज माशाल्लाह गेटिंग मैरिड। Getting married. देखिए ना, hot and happening month हॉट है एंड ये, हैपनिंग, हाँ. क्या क्या वशमा की तो पूरी सीरीज आप लोग देखने वाले हैं शादी की तैयारियों की। I hope कि she's documenting the process. Are you? Okay, she is. बेचारी को आपने उसकी शादी में भी टास्क दे दिया, उसको सांस सुकून का लेने दें। उसके आगे पीछे लोग होंगे करने ओ, के लिए. फौज आप पूरी, आपने ओ, तेरी वर्षमा को लाइटली इजी लिया हुआ है ठा आपने, ठा 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 हल्का लिया हुआ है आपने वर्षमा ठा को. ठा ठा हाँ. ठा। ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। जी. ख्वातीन हज़रात, आज हम इकट्ठा हुए हैं ड्रामों को रिव्यू करने के लिए, और हमारे पास आज बड़े जबरदस्त ड्रामे हैं। हमारे पास आज का ये हमारा फेवरेट स्लॉट है हफ्ते का. मैं देखते हुए सोचा था, मैंने कहा यार ये सारे ऐसे ड्रामे हैं कि मतलब 1 to 1, बैक टू बैक 1 to 1। बम्पर. हमारे पास तन मन नीलो नील की एक किस्त है, हमारे पास कैसे जान की ऐसे एक भी किस्त कहना, है। तन मन नीलो नील की एक किस्त है, ऐसे ऐसे भी तो करे ना. नहीं, मैं क्रेडिट नहीं लूंगा, किसी ने कमेंट सेक्शन में ये बात की थी, अच्छा, ओके. तो मैं उनको मैं आपको पता मैं महान है नाजायज आप. क्रेडिट नहीं लेता, महान है आप. हाँ. मुझे अच्छा नहीं लगता क्रेडिट किसी और जी, का लेना। बिल्कुल सही है. तनमन नीलो नील की एक किस्त है हमारे पास, फरार की एक किस्त है हमारे पास, कर्जे जान की एक किस्त है,
और हमारे पास इख्तिदार की 2 किस्तें, 2, 1 नहीं 2। दो तो आपने कहीं जाना नहीं है। दोबारा उन सब लोगों की जिनकी शादी हो रही है फरवरी में, या बिलखुसूस मावरा और अमीर, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह सबको खुश रखे, अल्लाह सबको लंबी उम्रें दे, सेहत दे और लाइफ लॉन्ग ऑफ टुगेदरनेस और हैप्पीनेस दे। मैं और आमना आपको मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत ही छोटी सी एक टाइल ब्रेक के बाद। शुरू करते हैं जी तन मन नीलो नील से। ओके, हम तन मन जैसे नीलो आप नील से शुरू मैं तो करें। सोचा था इक़्तिदार से करेंगे, लेकिन तन नहीं, मन से तन मन से शुरू करें। कैसी लगी आपको ये किस्त? बहुत ही जबरदस्त एपिसोड और बहुत सी जबरदस्त एपिसोड फॉर मल्टीपल रीजन। बताएं। पहले तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इस किस्त को देखे 36 मिनट की किस्त थी मेरे ख्याल में, करेक्ट में खैर आप टाइम बड़ा देखना शुरू हो गए हैं। हाँ। 35 या 36 मिनट की किस्त थी। बाय द एंड ऑफ द एपिसोड Yeah. आई स्वेयर टू यू, फॉर अ मोमेंट आई वाज लाइक, am I watching the same episode that I started watching? Because so much happened in this one episode. Yeah. So much. शुरू कहां से हुई है वो किस्त और खत्म कहां पे हुई है, दिस इन इटसेल्फ इज अ केस स्टडी। एक किस्त में आप देखें उन्होंने आपको क्या क्या नहीं दिया। उन्होंने बिल्कुल। आपका राबी और सोनू का खूबसूरत बहुत प्यारा। खूबसूरत बहुत। रिश्ता जिस तरह से बन रहा है, उनकी खूबसूरत एक मुलाकात, एंड यू लाइक ओके दिस इज अ रोमांटिक स्टोरी। या बहुत खूबसूरत हो गया। कट टू आप जाएं राव कैसर की तरफ। ओए होए होए होए। राव कैसर और यार सलाम है सलीम राज को। ब्यूटीफुल वो परफॉर्मेंस। बगैर कुछ बोले उस बंदी की एक्सप्रेशन में आप बात करने। आप राव कैसर की तरफ आए, जिस तरह वो आता है कामी। कामी और कामी आके वो स्पीकर रखता है, मैंने कहा यार अब ये क्या ये हाँ। नहीं करना है। वो चाइना का। हाँ चाइना। अच्छा वो स्पीकर में उधर तक तो बात चलती है जो हमने सुन ली हुई है, लेकिन देयर इज अ आगे। होल कॉन्वर्सेशन जो हमने नहीं सुनी पहले। उफ या वो आप जब सुनते हैं और जो अल्फाज का चुनाव और जो अल्फाज का इस्तेमाल होता है, वो सुनने वाला एक सेकंड के लिए हो जाता है अबे यार ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। या एंड कट टू योर अगेन लाइक यार ये मैं वसेपुर या ये गैंग्स ऑफ उधर मैं आ गया हूँ, ये कौन सा जॉनरा एकदम। और फिर वो जाता है शूट आउट वहां पे, जिस तरह से आप सैफी भाई का नीचे से पैर देख रहे हैं, पैर पहले ऐसे उठता है और फिर गिरता है वो पैर और डस 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 गोलियां चल रही हैं। अच्छा जी वो राव कैसर को गिरफ्तार भी कर लिया इफ्तिखार और उनके साथ शरीक तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया और वो भी जेल में चले गए और कामी पान की पीक मार। हाँ मतलब राव कैसर इज ओवर। एंड यूर एकदम लाइक यार ये तो कोई क्राइम थ्रिलर नेटफ्लिक्स टाइप उसमें आप चले गए हैं। एंड के आप सीन में आते हैं, वो आती है उसकी भाभी, वो उसके कान में कोई बात कह के जाती है, एंड यू लुक एट नादिया अफगान द वे दैट शी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट द मिरर एंड लुकिंग एट हरसेल्फ, और वो पीछे वॉइस ओवर चल रहा है कि वो गोरी चिट्टी परफॉर्मेंस, वो हीरोइन अभी भी लगती है। साड़ी में तो इतनी प्यारी लगती है फिल्मी हीरोइन, कहीं से सोनू की मां नहीं लगती। और वो जिस तरह से व्हाट अ परफॉर्मेंस, नादिया अफगान लुकिंग एट हरसेल्फ के यार मैं तो ना गोरी हूं ना चिट्टी हूं ना हीरोइन लगती हूं, और इतनी वल्नरेबिलिटी है उनके चेहरे पे, उनकी आंखों आंखों से। में। उफ। और फिर वो कॉन्वर्सेशन मियाँ के साथ डायरेक्ट कि मैं तो कहीं की नहीं रही, बेटी की मोहब्बत और बाप की मोहब्बत में मेरा तो हो गया। बाप और बेटी की मोहब्बतों ने मेरी तो कमर तोड़ दी। एंड हर बॉडी लैंग्वेज, द वे शी इज बेंट ओवर एंड द वे शी इज लिसनिंग, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब कहानी खुलती है एंड तक जाती है, यू डू सी अ स्ट्रेंथ कमिंग इनटू हर। और फिर जब इट्स रियली वियर्ड एहसान का ये सब कह देना कि जी ये हुआ ये हुआ ये हुआ, सारा फ्लैशबैक, बाय दैट टाइम यू लाइक यार मैंने 3 किस्तें अलग देखी हैं, मैंने फिल्म देख ली है 3, मैंने सो इम्पैक्टफुल कि यू वर कंप्लीटली इंग्रोस्ड इन व्हाट यू वर वाचिंग, कि जब आप अगले पे गए हैं तो फिर आप अगले में उतना इंग्रोस हो गए, फिर उसमें हो गए तो आप भूल गए कि पीछे क्या हुआ है। ब्यूटीफुल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आई वांट टू टेक अ मोमेंट टू गो थ्रू द फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेस दैट वी विटनेस्ड इन दिस वन एपिसोड अलोन। आई मीन ये बड़ा ऑफ कोर्स क्रेडिट सबसे पहले राइटर और डायरेक्टर को जाता है, जिन्होंने इतना अटेंशन टू डिटेल के साथ, इतने न्यूआंस के साथ आपको हर सीन दिया कि आप डिसएंगेज नहीं होते एक सेकंड के लिए भी, और ना ही आपका दिमाग परेशान होता है कि वी जंपिंग फ्रॉम जॉनर टू जॉनर। सबसे पहले तो ओपनिंग सीन जब राबी और उसकी माँ लेटी हुई है, आपको वो एक मूड डिफरेंट नज़र आता है। माँ खुश है, मियाँ के साथ हो के आई है, वो दबा रही है, सारी बात हो रही है, तो आपका मूड सेट हो जाता है हैप्पीनेस की तरफ। ठीक है जी, उसकी तरफ आप जाते हैं फ़ौरन सलीम राज वाली सेटिंग पे। यार सलीम राज इज extremely, like, I wouldn't like to say the word underrated because he's not underrated,
बट आई थिंक जितनी अप्रिसिएशन अंडर को यूटिलाइज्ड अंडर यूटिलाइज्ड भी और अंडर अवॉर्डेड, बिकॉज हमारे अंडर सेलिब्रेटेड अंडर सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट है वो। एक इंसान बैठा हुआ है और वो कामी आके वो प्लेयर ऑन करता है और वो जो बात करनी शुरू होते हैं उसके चेहरे पे यू कैन टेल कि फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ही इज़ कमिंग डाउन, और वो आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमिलिएशन स्टार्ट सीपिंग इनटू हिज आइज, आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा। आप वो पूरी ट्रांजिशन देख रहे होते हैं, इनका रंग बदल रहा होता है। एंड देन द वे ही गोज एंड वो स्लेज हैमर लेके और उनका जाना, एंड दैट्स द लास्ट यू सी ऑफ हिम। ये एक उर्दू का वो फ्रेज है, आंखों में खून उतरना। वो ही है बिल्कुल। तो ये इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन अगर जिंदगी में मैंने कभी देखी है ना, तो वो इस मोमेंट में देखी है कि मोमेंट पे आंखों है। में खून उतरना होता क्या है। बड़े बड़े हमने सीन्स में देखा है ड्रामों में कि जी वो आंखों के नीचे रेड लाइनर लगा देते हैं, या ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज वेरी वेरी रियल। फिर आप उस्मान जावेद पे आ जाएं, वो जो बॉडी लैंग्वेज पिछली एपिसोड में छत पे थी, जब वो आके उसकी बेइज्जती करता है और कहता है कि तुम्हारी तो अच्छा ये वो सारी तो क्या नाम है, राबी तो जा रही है उसके साथ और फलाना, वो जो बेइज्जती। नाउ द वॉक दैट ही हैज, ही इज गॉट एन एस कार्ड अप हिज स्लीव, उसको पता है कि यार। और फिर जब वो वहां से जाता है और पीछे पान की पीठ। और जो पान की पीठ, इट्स सच अ गुड सिंबलिज्म फॉर खून। It was, and the expression, it was mischievous in a very very satanic way. बहुत अच्छा था, it was really मुझे ना beautiful. वो जो एक ना उसकी बॉडी में एक हाँ स्वैग है, एक लहर थी ऐसे ऐसे, लहर थी। हाँ तो वो सो रेमिनिसेंट ऑफ जो जोकर का डांस था ना एंड में। हाँ हाँ जो इट्स द थॉट प्रोसेस, आई एम नॉट सेइंग द परफॉर्मेंसेस yeah. आर कंपेरेबल, बट इट्स दैट थॉट प्रोसेस। No, you're so right. You're so right. And I don't know if he's drawn inspiration from there or if it just He happened could that have, way. he could have, but he's But it created, was so visually, it was like यार he's created mayhem. उसने एक तीर से दोनों को शिकार कर दिया है। उसने दोनों को मरवा दिया। उसको ये नहीं पता कि अब वो खुद फंसेगा, लेकिन कैसे? Of course, I mean, अच्छा, मेरे एक सवाल मेरे जहन में आया, मैंने कहा अच्छा अब इसकी जस्टिफिकेशन क्या है कि जब आया कामी उधर, बाऊ कैसर का गनमैन उधर खड़ा हुआ था, कामी को बाऊ कैसर किसी भी मोमेंट में मरवा सकता था, बाऊ कैसर ने नहीं मरवाया और बाऊ कैसर उल्टा चला गया उधर डेरे पे और मारने, और वहां पे उसने सबको मार दिया। इट्स नॉट लाइक वो मार नहीं सकता किसी को, उसने सबको मार दिया। yeah. कामी को उसने अभी तक, 2 पुलिस वाले भी मरे हैं और कुछ कामी को उसने क्यों नहीं मारा? और कामी जब वो फायरिंग वायरिंग सुन भी रहा होता है डेरे के बाहर और सब कुछ, व्हाई इज नॉट कामी scared for his life? Because he's directed his anger towards Chaudhary. No, but who's to say कि यार कि Kami is not next? And why is Kami not next is my question. Or why Bhau Kaisar couldn't have killed Kami before going to the Dera? Why did he not kill Kami? Why did he let Kami go? I don't know. I क्योंकि think he embarrassed acted- जितना Kami करके गया है अपने लोगों के सामने, नहीं, लेकिन अल्टीमेट बिट्रेयल तो उस बंदे से हुआ ठीक है है। ना। हाँ। कामी कौन सा कोई उसका सगा है? कामी इंडिस्पेंसिबल है। मेरे ख्याल है इतना माइक्रो एग्जामिन नहीं कर सकते किसी का नी जर्क रिएक्शन क्या होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि राव कैसर अपनी टक्कर का उसको ही समझ रहा है। ये एक है चौधरी क्योंकि राव कैसर को जितना मैं क्या समझ नाम पा था, रहा हूँ, काशिफ, व्हाट बाऊ काशिफ। बाऊ काशिफ, उसको वो समझ रहा है ये मेरी टक्कर का है, मैं उसको पहले पकड़ूंगा, और प्रॉब्ली उसके जहन में है फिर मैं उसको तो बाद में देखता हूँ, ये छोटी मछली है, इसको मैं बाद में देखता हूँ, और रेस्ट ही हो गया वो। छोटी मछली। एंड ही एक्टेड इन रेज, ही डिडंट थिंक इट थ्रू, he acted in rage, sledgehammer लेके उसके पीछे इसने Yeah, but he let him but leave Kami with did that not say all of this about his mother and sister. कामी उसको जो कहता है ये तेरी औकात है। If yeah, but कामी उसको आखिरी डायलॉग ये बोल के जाता है, ये औकात है तेरी। ये है तेरी कामी औकात। ने जरूर बोला है, लेकिन वो सारी बातें तो उसने बोली है ना उसकी बहन और माँ के बारे में। बिल्कुल ठीक है, बट हाँ। कामी उसको ये एहसास दिला के जाता है कि ये है तेरी औकात, बेसिकली तू एक, हाँ, कामी बेसिकली वो उसको भी कह अपनी जाता है, ब- उसको वो भी ये अपनी फील कर जाता है बहनों कि का- तू एक दलाल है। अपनी बहनों का वो भी, हाँ, तो या और उसने कामी को जाने दिया। मेरा ख्याल है ये तो गनमैन खड़ा था पीछे। आई थिंक इट वाज फाइन। मुझे वो दैट वुड हैव बीन वेरी लाइक सिस्टमैटिक, अच्छे इसको मार दो। नो, ही वांटेड नहीं वो जैसे उसने वो लिया है उधर से Sledgehammer. स्लेज हैमर, और ठीक है, वो एक राइटर और डायरेक्टर की अपनी इंटरप्रिटेशन होती है, क्योंकि तनमन नीलो नील में कोई मुझे ऐसे फ्लॉज नजर नहीं आते, तो मैं आई विल नहीं, मेरे ख्याल है इसमें लॉजिकली आप एग्जामिन नहीं कर सकते कि किसी का गुस्सा जो है वो, मुझे ये लगा कि जो आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम टू शो सम रेज टुवर्ड्स कामी। आई थिंक ही वेंट नम अगेंस्ट कामी।
उसने कामी को ब्लॉक आउट कर दिया उस वक्त। उसको सिर्फ उस बंदे की आवाज़ आ रही है जो उसकी बहन को ये कह रहा है, उसकी माँ को कह रहा है, इसको जलील कर रहा है, उसको सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। और उसके एक्सप्रेशन पे था, इट वाज लाइक कामी वाज़न्ट इवन स्टैंडिंग देयर फॉर हिम। और शायद इसकी एक थोड़ी सी ये भी एक ब्रांच निकलती है कि कामी क्योंकि कॉल रिकॉर्ड कर रहा था, तो कामी ने कहा किसी की माँ बहन के बारे में ये बात नहीं करनी चाहिए आपको। किसी की बहन बेटी पर ऐसी बात करना ठीक नहीं होता। इन दैट कॉन्वर्सेशन हाँ, कामी सो स्मार्ट, कामी हाँ। सेज कि ये किसी की माँ बहन के मैं हाँ, कुछ और भी हो, हाँ। और कहता है कि तू चल मेरे साथ, कहता है मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। हाँ, तो कामी थोड़ा बहुत अपने आप को उससे कामी बड़ा प्लेयर है। प्लेयर है, तभी तो स्वैग आपने देखी ना फिर जो उसकी बॉडी में होती है। वेरी वेल डन। तो इट्स अ वेरी वेल डन सीन। एंड आपने एकदम नथिंग इज लाइक प्रोलॉन्ग्ड। आपने दिखा दिया कि वो काशिफ भी राव काशिफ मर गया, आपने दिखा दिया कि बाऊ कैसर अरेस्ट हो गया, आपने पुलिस वाले का सीन भी दे दिया कि वो कह रहा है कि सर 2 पुलिस वाले शहीद हुए हैं और इतने जख्मी हो, खुद भी उसकी पट्टी जमी होती है। तो इसको कैसर बाऊ को इसलिए तो दिखा दिया क्योंकि वो मून भी कहता है, सोनू भी मून को कहता है कि अब तो उसने पुलिस वाले को मार दिया, एक पुलिस वाला भी शहीद हुआ है। अब तो उसे किसी का बाप भी नहीं बचा सकता। ये अब तो ये नहीं निकलता और पुलिस फिर आप वाले। देखते हैं कि मून बैठा हुआ है और उसके चेहरे पे कोई थोड़ी सी है कि यार जस्टिस मून कहता है नाचने का दिल चाह रहा है। नाचने का दिल कर रहा है यार, फिक्र ना कर, मिलकर नाचेंगे। justice has been served at some level, how could we forget Moon? Yeah, so really good. फिर आप आ जाएं यार नादिया अफगन की तरफ। वो यार एक बहुत ही फाइन एक्टर जो है ना, वो ये vulnerability अपने चेहरे पे ला सकता है without overdoing it, without underdoing it. From the time that भाभी comes and tells her कि तुम बड़ी खुश हो रही हो, तुम्हारे बेटे का रिश्ता वहाँ पे, वो तो अपनी पुरानी माशूका से मिलने गया था। And then the way she goes back and she talks to the husband and how आहिस्ता आहिस्ता कहाँ उसकी बॉडी लैंग्वेज आपने अच्छा याद कराया। वो कहती कि मैं तो बेटी की मोहब्बत में और आपकी मोहब्बत में पिस के रह गई हूँ बिल्कुल, मेरा रहा ही क्या है। एक इसी एपिसोड के शुरू में शी इज जुबिलेंट और इसी एपिसोड के एंड तक शी इज हंच्ड ओवर एंड शी इज लाइक ओ माय गॉड। शी इज लाइक हाँ पिटी में किया है मेरे साथ, या मुझे लारा लगाने के लिए ही किया। शी फील्स अ गिल्ट में किया है कि ही इज हैविंग एन अफेयर। वो कहता है ना मुझे गुनाह मुझसे हुआ है, तो बहुत बड़ा गुनाह किया मैंने। शी इज थिंकिंग गुनाह ये हुआ है कि अफेयर चला रहा था इतनी देर। अच्छा वो जब रोना शुरू करता है ना, तो उसको अपनी गोद में रख के कहती है अच्छा कोई बात नहीं, कोई मैं तो पागल औरत हूँ। पागल और अनपढ़ औरत हूँ। अनपढ़ मैंने कह आपको दिया, तो आपको चार चार की इजाजत। बेवकूफ औरत हूँ मैं। आपको तो अल्लाह ने 4 की इजाजत दी है, आपने कोई गुनाह नहीं किया। डोरेबल यार। इनोसेंस यार। अच्छा अब ये देखें, ये कितनी खूबसूरत बात है कि जहाँ पे मैं इसमें कोई लड़ाई नहीं डलवाना चाहता कि एक तरफ फेमिनिज्म है, वो कहता है कि नहीं जी कैसे हो गया, बट ये हकीकत है कि बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको अपने मर्द की मोहब्बत से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, चाहे मर्द और कुछ भी करे, Absolutely. चाहे शादी कर ले जाके, आपको तो 4 इजाजत है, रोए ना ना। But also he's a gentleman. He's not really harmed her ever. And he hasn't had an affair with anybody. It's not that he's been cheating on her. Except that he's a murderer, so I Except don't know for what's he's a worse. murderer. Except for he's a murderer. For a woman, I think cheating would be worse. For a woman. As opposed to her husband being a murderer. Yeah. I mean that's an interesting conversation now, right? जब वो एंड में कहती है कि अच्छा मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? अब मैं उस वक्त सोच रहा था कि अब ये क्या करेगी, and they've raised that question कि वो पूछती She'll है protect his man, I feel. कि मैं क्या करूं अब। तो अब उस कातिल का क्या करूं? Except for he's a murderer because he in rage and jealousy for his old love. वो भी तो है ना twist, वो भी तो है। देखें अब नहीं लेकिन वो सारा डायलॉग और फिर उसका क्या, एक और बात वो क्या करती है कि इतने सालों की खामोशी मैंने आपकी बर्दाश्त की, मैंने जोड़ के पैसे राशन लिया और आप किसी और को राशन डलवा रहे थे। बचतें कर करके बुढ़ी हो गई मैं, और आप सोनू की पुप्पी के घर में राशन डालते रहे। मतलब उसका था कि यार you've been having कुछ तो शर्म कर, कुछ तो शर्म कर। एग्जैक्टली यार बहुत अच्छी थी। एंड ऑफ कोर्स नौमान मसूद द वे ही स्टार्ट्स क्राइंग, मुझे ऐसा लगा जैसे इस बंदे के अंदर एक बोझ इतने सालों का जो उसने था, वो जस्ट द फ्लड गेट्स ओपन एंड ही जस्ट ब्रेक्स डाउन एंड इज नहीं वो फ्लैशबैक वाला सीन भी बड़ा अच्छा था, वो गाड़ी पुरानी अच्छी दिखाई है पुरानी गाड़ी दिखाना, बेचारा साइकिल, शौकत गाना वो गाता हुआ आ रहा सड़क होता है। आपको लगता है यही है कि आप कितने में चले गए, कितने साल 25 साल पहले। हाँ तो आप चले गए हैं पिछले टाइम पे, तो वो ट्रक करके और गाड़ी, ये हम टीवी ने अच्छा से मास्टर कर लिया, वो कर्जे जान में भी गाड़ी तेज जाती है और इसमें भी तेज गाड़ी जाती है। मैंने कहा ये इन्होंने एक्सीडेंट का सही निकाल लिया फंडा।
नजर ही ना आए, फ्रेम ऐसी दो, बड़ी आर्टिस्टिक फ्रेम थी, हाँ, उसमें good बाहर frame. से आई उठा के ले गई. उड़ा के ले गई। Very लेकिन good आप फिर scene. देखते हैं उसको पढ़ा हुआ भी देखते हैं, हाँ. उसको पढ़ा हुआ भी बट मैं देखते इसका हैं। क्रेडिट नहीं लूंगा। ये थॉट कमेंट सेक्शन में, जैसे मैं इंट्रो में कह रहा था, किसी ने कमेंट किया था कि वो जो गिल्ट है वो सब कुछ है, बिकॉज एहसान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोनू's father's शौकत, डेथ, yeah. शौकत's डेथ। तो जो जिसकी भी इनसाइट थी यार, वेल डन, बहुत ज़बरदस्त आपका वो था ऑब्जर्वेशन। And moving back a bit to the Sonu and Rabi scene. तो वो कहती है, अच्छा सोनू, अब तुम सोनू रहोगे या डेंजरस हो जाओगे मेरे लिए? कि शादी के बाद सोनू ही रहोगे या मेरे लिए डेंजरस हो जाओगे? It's so cute. आपको एक adorable उन्होंने love track भी दे दिया बीच में, you know, कि two people who respect each other, who respect each other's professions, who, you know, think of each other as equals in a relationship. बहुत अच्छा था, बहुत cute था, बहुत प्यारा सीन था वो। प्यारा सीन था। आम अल्फाज में कहते हैं ना प्यारा, हाँ तो सहर और शुजात दोनों हाँ, हैं भी बहुत प्यारे, ये लग भी बहुत प्यारे actors रहे हैं, थे, हाँ हाँ। और वो सीन भी बहुत प्यारा था, बहुत वेरी प्यारा। इंडियरिंग। पहले तो वो लेके आती है ना अपना कैमरा, और वो अड़े अड़े करके बोलना शुरू करती है, तो कहते तुम क्या इंटरव्यू लोगी, मेरा वीडियो बनाओगी इसकी? बहुत फिर cute उसका हाथ पकड़ के वो दोनों उठ के चले जाते हैं। Yeah. वेरी क्यूट, था। Very nice. वेरी क्यूट। इट्स अ फैंटास्टिक एपिसोड। Fantastic. I think that they had to pace it up because अगली एपिसोड जो सुना था 10 एपिसोड्स हैं, but अगली is the second last. सेकंड लास्ट, तो अगले 2 एपिसोड्स हैं आई आपके थिंक पास। इट्स 12 एपिसोड है नाउ। 11. ये ये 9वीं 10 हो गई एपिसोड, ना? ये 9वीं 9 एपिसोड थी। ओके, So अगली is 10 और फिर 11. एक्सीलेंट ड्रामा। Really good. Any idea what the fourth drama in the series is going to be? आई डोंट नो। We don't know, no? That's the one we don't know about still. ये नहीं थे, इसके बाद एक और है। 4 मुझे सुना था, ये तीसरा था मेरे ख्याल है। Mob तीसरा तो है। violence पे। हाँ, 4 नहीं थे, 3 थे। I don't know. I don't know. We are not hearing anything about the fourth one. Anyway, हाँ जी। excellent drama. Yeah, huge shout out to Safi Hassan, the director, Mustafa Afridi, the writer, each and every member of the cast, and of course, most of all, Sultana Siddiqui साहिबा। उनका विजन है, उनका सर, उनका विजन है उनका विजन है सर, आपका विजन है सब। बट क्या विजन है यार, क्या विजन है, और उस विजन के तहत क्या स्टोरी टेलिंग है, कितनी मेहनत है, और कितनी फिनेस है। आप यही एक्टर्स हैं, मैं तो कह के थक गया हूँ, यही एक्टर्स हैं, यही राइटर्स हैं, यही डायरेक्टर्स हैं, यही सब लोग हैं, यही सपोर्ट कास्ट है। ये फिनेस और ये खूबसूरती परफॉर्मेंसेस में, ये इतनी स्ट्रेंथ परफॉर्मेंसेस में, इतना इम्पैक्ट नहीं मिलता हमें इन्हीं लोगों से दूसरे ड्रामों में। यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो इसकी वजह है कोई वो, और वो वजह इज वर्थ अप्रिशिएटिंग। बहुत सारी अप्रिसिएशन कि इन सब लोगों से इतना खूबसूरत काम करवाना और निकलवाना। तो सुल्ताना सिद्दीकी साहबा, सैफी, मुस्तफ़ा, हम टीम Heart सबको is in the right place. सबको बहुत The मुबारकबाद heart is in the है। right place. इक़्तिदार, जहाँ बात करते हैं हार्ट बीइंग इन द राइट प्लेस की, वहाँ आप आ जाइए इक़्तिदार की तरफ। या फरार करना चाहते हैं पहले? आप जो मर्जी कर लें, नहीं, आप फरार कर लें फिर। चले फरार। फरार कर लें। कैसी जहाँ लगी? बात होती है हार्ट बीइंग इन द राइट प्लेस, वहाँ आप आ जाए फरार की तरफ। कैसी लगी आपको ये किस्त? मुझे ये किस भी बहुत मजे की लगी, बहुत अच्छी लगी। बल्कि मुझे तो इस किस में जो एक ट्रैक मुझे ज्यादा नहीं अच्छा लगता अमूमन, वो भी बहुत अच्छा लगा। वो कौन सा था? अहमद और मामिया वाला, हाँ, अच्छा। बहुत मुझे मजे का लगा। बड़ा Ahmed is a very gentle actor. Ahmed is a very gentle actor. और सॉरी, मैं आपकी बात मैंने, अच्छा आप पूरी कर लें। नहीं, आप करें। अब जहाँ पहला सीन आता है ना इंस्पेक्टर के साथ बैठा बाग, वो कहता है कि यार जब मैं कुछ कोशिश करता हूँ मेरा वो में तबादला हो जाता है, और आप लोग करने, या मुझे सस्पेंड कर देते हैं और आप लोग करने नहीं देते काम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं पुलिस में हर 5वें महीने सस्पेंड होने के लिए नहीं आया था, काम करने के लिए आया था। तो वो कहते हैं अच्छा तुम करो जो तुम्हें दिया एक और चांस, ढूंढो तुम व्हाटएवर। उस वक्त मैं सोच रही थी कि यार ये कितना लूजर इंस्पेक्टर है कि वाकई वो कहता है तुम्हें 3 मौके दिए थे, तुम नहीं पकड़ सके। हाँ, कि वो बात तो अफसर तो सही बात सही बात कर रहा है कि 2 चांस से तुम्हारे घर से होके वो निकला है, तुम्हारे सामने आंखों के, यू कुडंट कैच हिम। रेलवे स्टेशन पे तुम्हें वो यू नो झंडी करा के निकल गया, यू कुडंट कैच हिम, एंड अब तुम तीसमार खान बन रहे हो। तो मैं कहा यार है तो इनकॉम्पिटेंट वैसे फसी, इसमें तो कोई शक नहीं है दैट ही इज इनकॉम्पिटेंट। But then you kind of evolve with the character and you say he's just a gentle character. He's a gentle soul. He's not a killing machine, or he's not मेहनती है ruthless. और नियत सही है और मेहनती है, बस वो But he's उसका not very smart. He's not very smart.
ही इज नॉट अ श्रूड पुलिस ऑफिसर जो कि निकाल दे, गर्दन से पकड़ के चोर को निकाल दे। ही मुझे शक ही है कि ये बातिश को नहीं पकड़ सकेगा लेकिन इसका क्या मकसद था कि यार ही इज अ जेंटल गाय। उसका सीन जो था ना, वो वाला रिश्ते वाला मामला, वो बहुत अच्छा था। और वो यही था ना, उसने इंस्पेक्टर ने कहा कि तुम बाकी चीज़ों पे छोड़ के ज़रा फोकस इस पे करो। तो मतलब यही था कि तुम पर ये सोचो कि तुमने कहाँ गलती की है। सादिया के साथ दिल लगा के बैठे हुए हो। और वो वही काम करता है, वो जाके साथी को कहता है मैं आपसे शादी मैं आपसे एग्जैक्टली वही काम करता है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, माँ को देखो, पहले मुझे आवाजें आ रही, मैंने कहा यार ये क्या सीन है कि रेसलिंग देख रही है। हाँ, एंड देन असल में शी इज वाचिंग watching रेसलिंग, wrestling. और वो कहता भी है कि जी आप रेसलिंग देख रही हैं। रेसलिंग देख रही हैं आजकल? कि आपने ड्रामे देखने छोड़ दिए हैं तो तुम ड्रामे बंद करोगे तो मैं देखूंगी ना। हाँ। पर जैसे वो इंटरेस्ट दिखाता है कि आपने तो कहती हाँ तुम्हें इंटरेस्ट था उसमें, वो उससे भी तुम अच्छे लगते हो। it was a nice scene, it was a very sweet scene, हाँ, it was a good scene. it was a good scene. माँ का बात करना, समझाना, और उसका कहना कि अच्छा कुछ देर इंतजार कर लेती है, और माँ का कहना अच्छा। हाँ, क्या बात कर लेते? रिश्ते की और किस चीज की? तो तुम्हें वो अच्छी लगने लगी है? मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हारी शक्ल पर लिखा है। That means you like her. I like it. That was a very good scene. Yeah. शुरू में आप देखते हैं जी, पहला सीन के जो हसन न्याजी साहब हैं, आपके भाई, बड़े भाई, वो पुलिस वाले के पास आए हैं, लॉयर के पास, लॉयर के पास, जिस लॉयर ने निकाह कराया होता है, बिकॉज एड्रेस लेने, वो लड़की नाजो का नाजो का एड्रेस तो पता है। होगा ना, शनाख्ती कार्ड, कॉपी, सारा बिल्कुल कुछ, बिल्कुल बिल्कुल तो उस वजह से। और वैसे भी आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स में आपका एड्रेस और वो सारी एड्रेस, चीजें तो आती वो हैं। एड्रेस उनको मिल जाता है। तो ही इज ऑन द हंट, Yeah. ही इज ऑन द हंट विद हिज टू ब्रदर्स। ये आपको और पता फारिस चल का गया। हमें पता लगता है कि वो इज इन लव विद बग्गी बग्गी। बग्गी और कहते हैं माखा उसको ले उड़ा। लेकिन फिर बातिश बहुत एक इंटेलिजेंट और अच्छी क्या बात कहता है, करता ना है। हाथ सनम आया, ना हाथ ना रब मिला ना सनम मिला, मुझे तो बस गम मिला। ना सिर्फ सनम आया आया, गम। हमारे गम आया। हाँ, गुड डायलॉग। गुड डायलॉग। लेकिन बातिश बड़ी अच्छी बात करता है कि तुम और मैं दोनों ही लूजर हैं, कि हमारे दिल की बात हम नहीं कर पाए। ना बातिश सादिया को कर पाया, और ना ही ये जो किरदार है ये बग्गी को कर पाया। गलती हम दोनों की है बालिक, ना तू उसे बता सका कि मोहब्बत करता है और ना मैं सादिया को। कहता है लेकिन इससे बच के रहो, पकड़वाएगा हमें यही। और उसके बाद जो बातिश के चेहरे पे आता है ना हाँ, एक्सप्रेशन, एक ये बड़ा वो इंटरेस्टिंग था। वो हमजा के चेहरे पे, मैंने कहा ये इतना क्या मैंने कहा ये शॉकिंग। पीछे से कुछ इसने देख लिया है या क्या, इसी बात पे शौक था कि अच्छा वो बड़ा एक आर्टिस्टिक तरीके से हाँ, प्लान वाज करता है। गुड, लाइक हाँ। इतना एकदम एक्सप्रेशन इतना क्या हो गया। हाँ, इट वाज गुड। it was good, but आपको वो बैक स्टोरी मिल जाती है। अब सारे यहाँ पे कॉन्ग्रीगेट होने वाले हैं कैरेक्टर्स। और बड़ा क्यूट सा सीन था अपना हमारे हीरो का उधर, बब्रिक का बबरेक का, भाइयों के साथ, जो कहते हैं मुझे काले जॉगर देना, लाके इतने जोड़े, फिर वो 5 कहते हैं नंबर। हाँ कह रहा है मैं 3 साल बाद आऊंगा। अच्छा फिर 7 नंबर ले आना। का नंबर 5 नंबर है, 3 साल बाद 7 नंबर हो जाएगा, तो तुम मेरे लिए 7 नंबर ही लाना। वो क्यूट था, वो भी क्यूट था, और वो भी अच्छा सीन था। जो नर्स शुमाइला के पास हाँ। सलीम और जावेद दोनों आते हैं ब्लड प्रेशर चेक कराने, उसको धमकी अंडर हैंड और देके जाते हैं व्हाटएवर। ये सब सीन अच्छे थे इंडिपेंडेंटली। I sense a butt coming. There is a butt coming. No, my most favorite scene was बाबू बेग जो भागता है जेल से। वो यार अच्छा बनाया हुआ था उन्होंने सीन। उसकी जो थी ना टू एंड फ्रो ऑफ द डायरेक्शन, कि आपको लेके जाते हैं कि पुलिस वाला बता रहा है। प्रिजन ब्रेक याद आ गया आपको? प्रिजन आपने ब्रेक, नहीं देखा? हाँ हाँ, मुझे देखा आया। प्रिजन ब्रेक आपने? नहीं, लेकिन मुझे प्रिजन, मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि ऐसा ही होगा। मुझे वो अच्छा लगा सीन। प्रिजन ब्रेक में है एक ऐसा सीन, मुझे अच्छा लगा लाइट कि- मार रहे होते हैं हाँ, लोग, नहीं छुप नहीं, रहे वो तो आई एम थिंकिंग हर उसमें होगा प्रिजन, उसमें ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक में भी ऐसे सीन थे। लेकिन जब वो ना टू एंड फ्रो ऑफ द कैमरा, कि वो जो पुलिस वाला कह रहा होता है फिर तुम यहाँ से तुम्हें सीढ़ी मिलेगी, तुम इस पे चढ़ना, फिर उधर जाओगे, तो ये काम हो जाने के बाद सीढ़ी को गायब कर देना। हो जाएगी सर। आखिरी दीवार के पास उसे कोई सीढ़ी नहीं मिलेगी। यू नो दैट देयर इज समथिंग गोइंग अच्छा ये मैंने पिछले हफ्ते सेंस कर ली थी, मैं बोलना भूल गया हाँ कि ये पुलिस वाला जो है ना इसको मरवाएगा। हाँ, वो तो हाँ। सभी ने कर ली थी, उसमें आपका कोई कमाल नहीं है, अच्छा उससे कोई कमाल इसका तो नहीं मैं लूंगा ना क्रेडिट, जो हाँ। मैंने किया वो मैं लेता हूँ क्रेडिट। है। हाँ ठीक है। तो वो बाबू बेग भाग जाता है वहां से, फिर बाबू नहीं, मोहसिन बेग। मैंने उसको बाबू बेग कहा था ना, बिकॉज हाँ लेकिन मुझे उसका वो नाम मोहसिन बेग है। सत्य पे सत्य कह रहा आजम भाई ने एक बात सिखाई थी कि पुलिस वाले पे सगा बाप भी हो ना तो भी ट्रस्ट नहीं करना। ट्रस्ट नहीं करना है, और हो तो पुलिस वाले को मरवा दो, दूसरे को हाँ। जाने दो।
सांप को जाने दो। मैंने एक सबक सिखाया था कि पुलिस वाला सगा बाप भी हो तो उसकी बात पर एतबार ना करना। दूसरा सबक यह भी दिया था कि काला सांप और काली वर्दी वाले एक साथ सामने आ जाएं तो सांप को छोड़ देना, पुलिस वाले को नहीं। लेकिन तो ये अच्छा सीन था और हमें पता चला प्रोमो से कि बाबू बेग जो है वो उसका भाई है। उसका भाई है। द स्टोरी इज थिकनिंग। किसका भाई है? सादिया का। रुकी जगह आप चल रहे हैं मेरे साथ। रेहानी So the story is getting thicker and the plot is thickening. Now the problem is that the scenes are very good. They're very well written. They're very well performed. They're very well executed. बुन्नत नहीं सही हुई। बुन्नत नहीं हुई थी सही। बुन्नत है ही नहीं। हर एपिसोड में आप एक और प्लॉट पॉइंट हमें दे देते हैं। Every episode there's a new complication in the pot. Pot भी सही है। When are we going to start resolving them? You know, I know we're heading towards it and I'm not being restless, but ये 12वीं एपिसोड है। अभी तक बब्रिक जो है वो उस इलाके से नहीं बाहर निकला। अभी तक जो है वो मतलब है पुलिस को भिनक भी नहीं है कि बातिश किधर है। नाजो कहाँ गई? मुझे इतना इंटरेस्ट था कि नाजो भागती भागती अपने घर चली गई है। इस एपिसोड में हमने नाजो को नहीं देखा। क्या बब्रिक की बातिश की और सादिया की कोई अब इक्वेशन मुझे नहीं नजर आ रही। दैट केस नहीं, इज वो गॉन। तो खत्म वो हो गया। खत्म हो गया। तो बहुत से जो है ना सिरे वो ऐसे फ्लोट कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पिछले हफ्ते बोला था कि बातिश जिस सिनेरियो में है वो सादिया की वजह से है। तो अगर मुझे और आपको ये लग रहा है कि बातिश और सादिया का सीन खत्म हो गया, तो देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द ड्रामा ऑफ दिस ट्रैक? बिकॉज ये शुरू तो सादिया की वजह से हुआ है ना, क्योंकि सादिया से वो मोहब्बत करता था और हमदानी के ऊपर अटैक हो गया या जो भी हुआ, तो उसका कोई लिंक, कोई कनेक्शन, कोई तो उसका धागे का सिरा मिलना चाहिए वापस जाके, वो नहीं है। और आपने बिल्कुल सही कहा ये कि एक जब वो आप देख रहे होते हैं, आप सीन सारे एंजॉय कर रहे होते हैं, हाँ। लेकिन वो जो एक कहा, अब जैसे मैं लॉस्ट देख रहा हूँ आजकल, अब आपको बहुत एग्जांपल्स मिलेंगे, जिन लोगों ने लॉस्ट दिया वो ये समझेंगे कि उसमें कोई 10-11 कैरेक्टर्स हैं। अब वो 10-11 की प्लॉट लाइंस अगर एक एपिसोड में एक कैरेक्टर के ऊपर फोकस हो भी रहा है, तो ऐसा नहीं है बाकी कहानी आगे नहीं चल रही। एक कैरेक्टर अभी बिल्कुल मैंने दोबारा बिल्कुल से शुरू किया है, तो अब तो बिल्कुल ही वो टाइम आया कि जहाँ पे कितने सीजन्स हैं? कितने सीजन हैं? काफी सीजन। और जॉनर क्या है? A plane crashes on an island and nobody is able to find Okay, it. I'll watch it as well. हाँ। So जितने मर्जी किरदार हो आप, भले अब वो पूरा एक एपिसोड इज बेस्ड ऑन वन कैरेक्टर्स बैक स्टोरी, Yeah. बट जो दूसरे किरदार हैं, जो अच्छा वो क्रैश कर गया आइलैंड में, क्या हो रहा है उसमें, क्या कर रहे हैं आप, फ्लैशबैक्स देख रहे हैं उस मेन कैरेक्टर के, लेकिन बाकी कहानी आगे चल रही है। तो ये ऐसा नहीं होता। ये ऐसे होता है कि आपने एक चीज दिखा रहे हैं, अब आप वही दिखा रहे हैं, Yeah. फिर आप दूसरी चीज दिखा रहे हैं, आप वही दिखा रहे हैं। ओवरऑल कहानी कैसे आ गया? अब जैसे बातिश वाला ट्रैक पिछले कितने दिनों से, कितने एपिसोड से, कितने बातिश यहाँ हफ्तों बैठा से हुआ है, हाँ। वही है। और बातिश और इवन अपने बब्रिक कितने दिनों से, अब उनकी जिंदगियों में शायद ये एक दिन हुआ है या 2 दिन हुए हैं, Yeah. या हफ्ता हुआ है, मुझे नहीं पता कितना टाइम, लेकिन हमारी जिंदगियों में तो ये 3-3, 4-5 हफ्ते निकल गए हैं। बिल्कुल। तो हाँ, फस्ती की कहानी थोड़ी आगे चली है। चलो रोमांस उसका एस्टेब्लिश हो गया, उसने प्रपोज कर दिया है। चलो जी, नाजो की कहानी आगे चली है, आपको बैक स्टोरी मिल गई है, व्हाटएवर सारी। मगर ये दो किरदार बड़े, स्पेशली बब्रिक तो बहुत, बातिश तो बहुत सेंट्रल कैरेक्टर है। साइडलाइन हो गया मुझे लगता है सेंट्रल कैरेक्टर आपका। हाँ, तो आपने 4 दिखाया ना, तो चारों को साथ लेके चले ना, तो ये एक है। और ये बहुत, क्योंकि अगेन जैसे हम दुनियापुर देखते हुए कहते हैं कि फुल मार्क्स आपने नया जॉनरा एक्सप्लोर किया, आप लेके आए फुल मार्क्स, आप एक बहुत मजे की कहानी लेके आए, इन द सेंस कि यार 4 मुख्तलिफ जगहों पे बेस्ड एक कहानी हम टीवी पे देख रहे हैं, और वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, डायनामिक बड़ी मजे की है, सब कुछ है, आपको होता है कि ये जुड़ेंगे सब कैसे, ब्यूटीफुल। और हर एपिसोड में आपको नया भी हमें दे देते हैं 1-2 एपिसोड के बाद, बट उसको इन टोटलिटी पूरी चीज को आगे कैसे लेके जाना है, वो थोड़ा सा उसमें लैप्स है। तो बंदा कहता है चले ठीक है, इतना एम्बिशियस अगर प्रोजेक्ट है तो थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर, आई एम नॉट माइंडिंग इट, बट आई वुड ये लाइक पॉइंट आउट करना तो लाजिम। cohesion. I would have preferred a little bit of cohesion. Yeah, it's very enjoyable though. It's very, like I said, individually all the segments are very enjoyable, all the tracks. Like these stories could separately be dramas, you know. Yeah. इतना सब कुछ हो रहा है उनमें। हाँ, अब Mohsin Beg better have a reason to be in the drama. He will.
आप ये सोचे ना कि आपको कितनी बड़ी ये बैक स्टोरी है हाँ कि हमदानी का क्यूआईपी से मसला क्या था, एग्जैक्टली क्योंकि हमदानी का अपना बेटा क्यूआईपी में था, वो टारगेट किलर था। और ये टारगेट किलर सारे जो हैं ये कोई ऐसे नहीं है कि अच्छा ये बड़े, जैसे वो फारिस का किरदार कहता है, वो मारने में तो जो चास है वो फिर कहाँ है। किसी की गेम बजाने में जो मजा आता है वो तबले में तो नहीं आता ना। जो मजहब बंदा Yeah. भड़काने में है, या ये बड़े हार्डकोर वो सीरियस ढोल क्रिमिनल्स बजाने हैं। में क्या कहा है, हाँ। तबला या ढोल के म्यूजिक में उसमें जो मजा है वो तो अपना है, एंड वो बातें सीम्स टू या एंजॉय इट। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बड़े क्यूटसी से किरदार हैं, नहीं नहीं बड़े अच्छे लोग हैं, नहीं ये साइकोपैथिक हार्डन्ड किलर्स किलर्स हैं भाई, ये मर्डरर्स हैं। तो इसलिए कि, और ऐसा नहीं कि हमारा कोई सॉफ्ट स्पॉट है। जरा सॉफ्टी बीच में फराज फंस गया है। हाँ, बट यू सी अब इनको देखते हुए हमारा किसी की तरफ सॉफ्ट स्पॉट हो भी नहीं रहा नहीं क्रिएट। नहीं नहीं I mean, I like the characters, but that's Yeah, we enjoy the characters, but Absolutely. doesn't mean कि हमारा कोई No. उनके साथ इमोशनल कनेक्ट है No, उनके, या अच्छा यार ये मरे ना ये please. रोमांस होना चाहिए इसका, नहीं, तो नहीं. बातिश का होना चाहिए विद सादिया. No, we're not thinking that as well. I think he'll die eventually. I think they'll all die. They'll all die. Yeah, exactly. So it'll be like a big shootout or something, or yeah, डंकी मार रहे होंगे और Yeah. नहीं डंकी में नहीं मरेंगे, कॉम्बैट में ही मरेंगे. पता नहीं, let's see. Well, But, very interesting. Very It's good. It's good. moving on to Amna then. इक़्तिदार. आमना, जी. मैं आपको ये सच्ची बात बताने लगा हूं, और ये एक शॉकिंग रेवलेशन है मेरे लिए. Okay. ये एक शॉकिंग रेवलेशन है. मैं ये एपिसोड देख रहा था और मैंने अपना सर ऐसे पकड़ लिया. मैं बैठा, मैं सोचता रहा, मैंने कहा यार ये कैसे हो गया, ये पॉसिबल कैसे हो गया, ये चीज हुई कैसे, के और ये इतनी टेक्निकल चीज है. आप देखें, आप सोचें, ये एक, मैं तो कहता हूं कि दुनिया के जितने साइंसदान हैं उनको अगर ये पता लग जाए, भनक पड़ जाए कि यार ये हुआ है, तो वो सारे पागल हो जाएं, कि क्या सठिया जाएं. कि क्या मैं आपको बताऊं, ये इतनी बड़ी डिस्कवरी है, इतनी बड़ी डिस्कवरी है, पोटेंशियली इतनी बड़ी डिस्कवरी है. अगर इसको डिकोड कर लिया जाए तो आपको ऐसे ऐसे राज पता चल सकते हैं ह्यूमैनिटी के बारे में, ह्यूमन काइंड के बारे में, हमारे सारे इंसानों की. You're losing me. इतनी चीजें आपको पता लग सकती है ना. मैं बयान नहीं कर, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता. कोशिश करें. मैं लफ्जों में बयान नहीं कर कोशिश करें. लो जी, एक सीन था जी, जिसमें हमारा प्यारा हीरो शाहनवाज प्यारा तो बहुत है. हाँ. अपनी बीवी को कहता है मेरा यूथ से कोई ताल्लुक नहीं. पता है मुझे यूथ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है इतना. ये चीज, ये क्या बात हुई? मेरा यूथ से, मैं कैसे कुछ कहता, मेरा यूथ से कोई ताल्लुक नहीं है. हाँ. मैंने कहा यार ये बंदा माइकल लाल हाँ. बच्चा था और यूथ क्रॉस करके बड़ा हो गया. ये यूथ से गुजरा ही नहीं, इसका यूथ से कोई ताल्लुक ही नहीं है यार. नहीं, ये वैसे साई-फाई ये लेवल है. क्या खूबसूरत बात है कि उसने कहा कि मेरा यूथ से कोई ताल्लुक, तुम्हें तो पता है मेरा यूथ से ताल्लुक नहीं है. 2-3 बार बोला मेरा यूथ से ताल्लुक नहीं है. और यार यूथ से क्या, जो उसने बातें की हैं एंड में, जो स्पीच में जो मेहरून ने उसको लिख के दिए, उससे आपका यूथ से क्या ताल्लुक होना था कि जिससे आप ये बातें कह सकते हैं. मेहरू ने 1 मिनट में लिख के 2 लफ्ज उसको कि ये टरका यूथ के से ये ताल्लुक ले होता भाई. है. हाँ. यार यूथ से ताल्लुक न होने का क्या मतलब है? जरा मुझे काइंडली, आपका एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है इस बात और का. यूथ के साथ भी. यूथ के साथ भी हर इंसान यूथ से गुजर के बड़ा यार होता है. दरअसल नहीं, आपने ज्यादा की है. मुझे समझाएं यार, इस डायलॉग का मतलब क्या है? I beg to differ. हाँ, मुझे Sir, एक्सप्लेन कर दें. यू बेटर हैव अ वेरी गुड I will एक्सप्लेनेशन. have an explanation. I will have. देखिए सर, आप जो है ना, आप समझे नहीं है शाहनवाज शाह. मैं तो उल्लू का पट्टा हूं, मैं तो नहीं समझा. आप हैं नहीं, लेकिन अभी बिहेव कर रहे हैं ऐसा. हाँ, समझा आप है. समझे नहीं है शाहनवाज शाह को. ऐसा नहीं है कि उसको यूथ से ताल्लुक नहीं है या समझ नहीं है. ये उसके अल्फाज हैं. Because he is a man of few words. He doesn't have the words to tell her कि मैंने क्या बोलना है. वो अल्फाजों की बंदिश में वो बेचारा मारा गया.
उसने कहा कि मुझे मैं लिख आई मीन हर बंदा राइटर नहीं होता, हर बंदा नहीं एक्सप्रेस कर सकता अपने आप को। उसने कहा यार जो मेरे अंदर मैं कैसे बोलूंगा, मैं ही इज नॉट अ हार्डन्ड उसने कहा यार मेरा, तुम्हें तो पता है मेरा यूथ से ताल्लुक नहीं है, इस सिंपल से मुझे डायलॉग आप नहीं वो एक्सप्रेस कर सका ना, वो मेरू के इसका मतलब क्या है? मेरू के हुस्न के आगे वो नहीं अपने आप को कर मेरा सका। यूथ से ताल्लुक नहीं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं जो समझता हूँ मैं लिख नहीं पा रहा। उसने कहा मैं क्या स्पीच दूंगा, आपको पता है मेरा तो यूथ से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है यूथ के बारे में। फिर उसने फोन रख दिया। फिर उसने कहा मैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मतलब है कि वो मुझे कह रहे मैं- स्पीच लिखे, तुम्हें तो पता है मेरा यूथ से कोई ताल्लुक मतलब नहीं। है मैं कोई अबे यूथ से क्यों ताल्लुक नहीं है मतलब यार? मैं कोई यूथ वर्कर नहीं हूँ, मैं कोई उसमें स्टूडेंट यूनियन में नहीं रहा। यार मैं ये क्या कैसे बात है यार, आमना यूथ के मसाइल हर कैसे किसी का लिखूंगा? यूथ से ताल्लुक होता है यार। एज अ यंग इंडिविजुअल हाँ। क्या महसूस, ये था ना, इसका मकसद ड्रामे का क्या था? क्या था? फेमिनिज्म। क्या मकसद ये नहीं था कि आपको ये समझ आए कि जी शाहनवाज शाह किधर से आ रहा है। शाहनवाज शाह एक कॉम्प्लिकेटेड इंटेंस प्यार करने वाला हीरो है। पहले उसने जिसका यूथ से कोई ताल्लुक नहीं। जिसका यूथ से कोई ताल्लुक नहीं है। पहले उसने टूट के प्यार किया अमल के साथ, आपको फ्लैशबैक में भी दिखाया गया। उसने कहा कि आई लव यू। आई लव यू टू। अमल बेचारी सही अफसोस कर रही है, अब वो टूट के प्यार कर रहा है। गक्की की बेडशीटों में, गक्की की बेडशीटों में अमल ने किया प्यार, और अब वो टूट के प्यार कर रहा है मेरू के साथ। देखिए यार उसका मकसद क्या था ये कहना, या कि मेरू लिखे कि आपको समझ आए कि फेमिनिज्म की नेक्स्ट लेवल हमारा ड्रामा पार कर चुका है। आपको 1-2 एपिसोड्स में हर मुश्किल का हल कौन था? मेरू। पहली एपिसोड नंबर 39 में शाहनवाज शाह आधी रात को कॉफी पीने को दिल चाह रहा है, मैं आपको कॉफी बना देती हूँ। कॉफी पीने का मूड था। मैं कॉफी बना देती हूँ। पॉज, म्यूजिक। तुम मेरे लिए कॉफी ला ला बनाओगी? ला 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 ला, यही है। ला 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 तुम ला मेरे लिए- ला 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 ला, तुम इफ मेरे यू लिए- नो यू नो। तुम मेरे लिए कॉफी बनाओगी? तुम मेरे लिए कॉफी बनाओगी? कॉफी बनाती है। कट टू नेक्स्ट चीज, यूथ की स्पीच। ये सिर्फ आपको बताने के लिए था कि मेरू इज अ वन स्टॉप शॉप। तो मेरू का यूथ से ताल्लुक है हाँ, और शाहनवाज का मेरू यूथ। का कॉफी से ताल्लुक है, मेरू का यूथ से ताल्लुक है, फिर मेरू का चाइनीज खाने से ताल्लुक है। यार वो एक कहती बात है कि आपने क्या खाना है, कि तुम क्या बना सकती हो? कहती मैं यहाँ आपको इंटरव्यू देने नहीं बैठी, जो खाना है वो बताओ। खाने में क्या खाएंगे? आपको क्या बनाना आता है खाने में? मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहती आपको। तुम्हें चाइनीज बनाना आता है? सही है, मैं चाइनीज बना लेती हूँ। कहते चाइनीज बना सकती हो? मैं चाइनीज बना देती हूँ। अच्छा मुझे बताएं, हाँ। जब कोई कहता है कि चाइनीज खाने का दिल चाहे, चाइनीज चाहे तो वो तो बहुत वास्ट एक क्यूजीन है चाइनीज। हाँ, हाँ। उसमें कुछ भी हो सकता है, Basic- रेंजिंग फ्रॉम अ हॉट पॉट टू चिकन मंचूरियन सर नो, जो egg fried आपके rice होम कुक्स है ना, हाँ, उनकी वोकैबुलरी में 2-4 डिशेज ही होंगी। मंचूरियन नहीं, एक चिकन चाउमिन, एग फ्राइड राइस, और स्वीट मंचूरियन। एंड सार प्रॉन्स और चिकन मंचूरियन हो जाए, या कोई यही Chinese होता है। चिकन मिक्स वेजिटेबल। हॉट पॉट नहीं मतलब होता है नहीं, इसका? अब तो लोगों ने बनाना शुरू कर दिया हॉट पॉट। आपने एक बात नोट की है, उस वक्त पे ना बड़ा एक जबरदस्त डायलॉग था। हमारी जो है कौन सी शाह है, समन शाह साहबा। हाँ, समन शाह साहबा कहती हैं हम सबके पास पर्सनलाइज्ड शेफ्स हैं। सर, अच्छा, पर्सनल शेफ्स नहीं है। हर किसी के लिए पर्सनलाइज्ड शेफ्स मौजूद हैं। पर्सनलाइज शेफ्स हैं कि हम सब ने उनके ऊपर गोटे गिट्टे लगा के उनको जो है पर्सनलाइज किया हुआ है। तुम मिडिल क्लास मेरू क्या बनाओगी? अच्छा, चाउमीन आप बना इसकी दो। अंग्रेजी समझाएं उन लोगों को जिनको अभी भी नहीं समझ आई कि पर्सनलाइज शेफ में और पर्सनल शेफ में क्या फर्क है। पर्सनल शेफ, अब सीरियसली समझा? हाँ समझाए ना, लोगों को नहीं समझ आई। हाँ, पर्सनल शेफ वो है कि हर एक का अपना शेफ है, अपना हमारा शेफ है जो कि हमारी मर्जी की चीजें बनाएगा। बनाता है। पर्सनलाइज शेफ वो है जो कि ना सिर्फ मर्जी की बनाता है, बल्कि जो आपका टेस्ट और पसंद है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। नहीं, पर्सनलाइज शेफ का मतलब टेक्निक ग्रामेटिकली इसका मतलब ये होगा कि उस शेफ को हमने पर्सनलाइज कर दिया है। You get what I'm saying? No. It's a personalized piece of clothing. What does Like that customize, mean? customize. हाँ. So the chef can't be customized. What she meant was that we have The a cuisine chef is personalized. who makes personalized cuisine. हाँ. Not that the chef is personalized. हाँ.
You understand? हाँ। It's a personalized car. मैंने तो cuisine की तरफ ही लिया है नहीं, ना but उसको। when she says it's a personalized, Personalized chef, हाँ, you're right. I think grammatically it's not जी making जी any जी sense. is तो what I mean. anyway personalized chef मगर the punchline was not the personalized chef, the punchline was upgrade करो अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करो अपने आप को। अच्छा, मैंने in that moment अब एक सवाल सोचा हाँ कि 2 किस्तें पहले वो चाह रही थी कि ये घर का काम करे, वो तो उसको नीचे दिखाने के लिए दिखा रही थी अब जब वो घर का काम करी तो वो कह रही ना अब करो। उसको तो देखो वो हर मौका She's ढूंढती made है peace with it. नो नो वो No, हर she's made peace with the fact कि अब ये मेरी बहू है। वो कहती है ये ना, बड़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन देखिए था। आप समझ शायद मयार से नहीं करती, वो कहती है कि क्या कर रही हो किचन में बेटा, तुम क्या कर रही हो बेटे यहाँ? बेटा कहती है उसको, ऐसा नहीं है कि वो उसको खुदे No, she's accepted her as her daughter. आई थिंक शी इज गोइंग टू यूज हर एज अ अब तो अगले एपिसोड में तो खैर In that moment मुझे ये लगा कि she's made peace with her. मेड पीस विद हर एनीवे पर्सनलाइज्ड शेफ कहती है मैं चाइनीज बनाऊंगी और वो बनाती है। यार वो सीन सबसे क्यूट था कौन सा? जब उनको फोन आता है थ्रेट कॉल आती है समन शाह को, हाँ कहता है कि आप जलसा करने जाए, आप जलसा ना करें वरना आप बचेंगे नहीं। हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? कौन बोल रहा है? हेलो? अबे वो धमकी दे रहा है, वो क्यों बताएगा वो कौन बात कर रहा है? हाँ मैं बशीर बात कर रहा हूँ, मोहल्ला नंबर इससे फलाने से, गली नंबर 6 से। हाँ हाँ मैं ही हूँ जी जी, मैंने आपको धमकी दी। ओके यार इसका क्या कौन बात करेगा, क्या मतलब है? आपके साथ मेरा एक सवाल है। हाँ पूछे। यार ये चौधरी साहब कौन थे? चौधरी साहब और क्यों चौधरी साहब इतने बदनाम है? ना सिर्फ चौधरी साहब एक बुली है और वो एक वो है क्या कहते हैं उसको, क्रिमिनल है। चौधरी साहब जो है वो ठरकी भी हैं। वो कहती हैं कि आप इतने अपने गाड़ियों के साथ तो क्या करने आए हैं चौधरी साहब? आप नहीं बदलेंगे, आप नहीं बदलेंगे। साहब आए हैं और वो भी इतनी बड़ी फौज के साथ, हर तरफ गार्ड्स ही गार्ड्स। चौधरी साहब, चौधरी साहब ने ऐसा क्या किया? जस्टिस फॉर चौधरी यार, कम ऑन यार हर ड्रामा आप में यार जानती हैं चौधरियों से ज्यादा पाक, शफाफ, साफ सुथरे और बाय द बुक, जी बाकायदा कायदे से चलने वाले लोग दुनिया में और मैं चाहूंगी कि जब हसन ने ये सब बोला तो हमारे एडिटर्स जो है उनके सर के ऊपर एक हेलो डाल दें। डालें मेरे सर डालें पे। हाँ हेलो होता है वो जो फरिश्तों के ऊपर नहीं दिखाते फिल्मों में, हाँ, यार कुछ टिंग और ना डाल देना, करके। पता चले कुछ और ही गुड डाल वन दो। गुड वन हेलो ही डालना। गुड वन। चौधरी जो है वो तो फिर चौधरी है फिर। तो शाहनवाज शाह पे वापस आए, भले उसका यूथ से कोई ताल्लुक नहीं है यार मैं लेकिन यार इंसानियत से उसका ताल्लुक। आप ये देखें, आप ये देखें वो इंसान, आप ये देखें कि वो इंसान केक खरीदता है, जो केक खरीदे, बुके खरीदे, आंटी मुनव्वर से वो केक लेता है। आंटी मुनव्वर से केक लिया, बुके खरीदा, बकायदा एक फूल नहीं इस बार लिया उसने। बुरा सा था बुके, ये मैंने पास नहीं किया शाहनवाज शाह का बुके, लेकिन वो पहला एक फूल ऐसे काफी लगता है था। पीसी से लेके आया बुके। बिल्कुल पीसी से लेके आया था। तो पता नहीं क्यों, क्योंकि रैपिंग इस तरह की हुई थी। वो लाता है और रखता है और यार बीवी को विश करता है हैप्पी 3 मंथ एनिवर्सरी। Happy 3 months of marriage. हाय 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 हाय। और बीवी आगे से उसको धत्कार के चली जाए और वो बंदा खुद केक काट के खाए। आप ला 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 Cute ला था, cute, ला 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 Cute। ला ला। आप यहाँ देखें शलाबी की तरह हर जगह वो पहुंच जाता है। कमरे में वो चलते चलते गिरने लगती है, फट फट आउट ऑफ नोवेयर वो out of नमूदार हुआ nowhere, है। उसको पकड़ लेते हैं आके। बेसिकली वो और फिर जिन वो है। क्या कहती है, कितनी दफा तुम्हें मना किया है, डोंट टच मी। डोंट टच मी, यार मुझे एक फोन आया, डोंट टच मी। इस सीन के बाद मुझे एक फोन आया। किसका? सोफे वालों का। सोफे वालों का? हाँ, कहते हैं यार ये प्रोडक्शन हाउसेस ने ना हमारे सारे सोफे ले लिए हैं, हाँ हाँ। इनसे कहो यार सोफे वापस करें। वी नीड, हमारे शोरूम में सोफे खत्म हो गए हैं, बिकॉज हर ड्रामे के हर बेडरूम में एक वो सोफा है जहाँ एक बेचारा लड़का जो दूल्हा है वो सोता है। तो कह रहे सोफे वापस करें। अब भाईजान अगर सोफे आपको वापस कर दिए तो ड्रामे कैसे चलेंगे? ड्रामे कैसे चलेंगे? सोफों पे तो ड्रामे चल रहे हैं। मगर मैं यहाँ पे एक प्लग करना चाहूंगी करें छोटा ना। सा आहिका के, आपको इस एपिसोड से पहले, बल्कि कल उम्मीद है कि मिल गई होगी लव गुरु की एक एपिसोड, जहाँ मैंने लव गुरु तमकिनत से ये सवाल पूछा है कि सोफे की क्या अहमियत है। सोफे की तो उन्होंने बड़ा खूबसूरती से बयान किया है। ब्यूटीफुल। कि उन्होंने कहा है कि हम सूफीइज्म से सोफाइज्म पे आ गए हैं। तो बड़ी जबरदस्त गहरी बात की है उन्होंने। अगर आप लोगों ने अभी तक एपिसोड नहीं देखी तो प्लीज देखिए जाके। जबरदस्त। हाँ लो जी, बाकी के जो ट्रैक है मुस्कान की जिंदगी में वहां पे क्या हो रहा है और वो सब कुछ, उसमें कितना इंटरेस्ट है? मैं मुस्कान में तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं यार अरूज के साथ थोड़ा थोड़ा सिंपथाइज करती हूँ। ये जो डिबेट चल रही है ना कि राफे जो है वो अपनी कजन से बात भी ना करे,
राफे ने कज़न की नीयत से नहीं बात करी। अगर खाली बात की होती तो दिन दहाड़े करता है, रात के अंधेर पहर में बीवी को देख के सुला के उसको नशा दे के कि उठ ना जाए, फिर जाके चुपके से फ़ोन करना और मिलॉर्ड लैपटॉप खोल के मेरू की तस्वीरें देखना। ये खाली कज़न वाला काम बहुत नहीं बुरी था बात है, मर्दों को ऐसे सर। नहीं करना चाहिए। और बीजान भी कोई इतनी मासूम नहीं है। मैंने पिछली दफ़ा भी ये आवाज़ उठाई थी रूज के लिए, प्लेट उसके लिए वो नहीं लगाती पुलाव के लिए। जस्टिस फॉर रूज, जस्टिस फॉर रूज, रूज बिल्कुल सही कह रही है। अंदाजे बयां रूज का थोड़ा हार्श है। वो मुस्कान बेचारी पूरी रात सो नहीं रही, पूरी रात फोनों पे 5-5 घंटे लगी हुई है। हाँ फिर जी। अम्मा आगे कह रही मशीन लगाओ। मैं आई हैड माय हार्ट वेंट went आउट। out. मैंने कहा यार ये बेचारी 5 घंटे रात को फोन पे लगी रही है और अब इसकी माँ इसको कह रही चल मैं मशीन लगाने वो लूं, कहती कपड़े भी है कि मैं जल्दी से सो जाऊं वरना वो आके मुझसे काम कराएंगी, मेरा कोई मूड नहीं है। जब जब वो जैन शाह से मिलती यार है सोचिए आप मुस्कान की जगह होती इस वक्त, काफी मैं खुश ना होती मैं। आप देखिए यार मुस्कान की जिंदगी कितनी मुश्किल है कि जब जब उसने जैन शाह से मिलना होता है उसको अपनी कॉन्टैक्ट लेंसेज लगानी पड़ती हैं। यार एक बात बताएं। हाँ हाँ ये है अच्छा पॉइंट। ये बेसिकली बाजीगर की वो है शाहरुख, इसने लेंस लगाने होते हैं अपनी आइडेंटिटी जब चेंज जब वो जैन शाह से मिलती है। जैन और मुस्कान एक मॉल में थे, हाँ मेहरू भी एक मॉल में थी, हाँ ऐसे ही है। हाँ। तो वो जो कैट एंड माउस का एक हो रहा था चेज, वो क्या था कि क्या वो उसने बता दिया था कि हम भी मॉल में हमें ढूंढो, फिर वो कहती कहाँ पे, हालांकि वीडियो कॉल में नजर आ रहा है कि पीछे एंट्रेंस लिखा हुआ है, तो वहां क्यों नहीं गई? और जो सबसे मेरा सवाल है आप सबसे मेहरू ने इन दैट मोमेंट मुस्कान को फोन क्यों नहीं किया? $1 मिलियन क्वेश्चन है आपका। मुस्कान का फोन बजता है नहीं, तो मुझे बजता लगा है। अच्छा मेहरू फोन कर रही है। मुस्कान कहती है अम्मी का फोन आ रहा है। हाँ नहीं लेती उसका फोन, मेरू भी कर रही होती है। वो कहती है अम्मी का फोन आ रहा है। वो नहीं बताती कि मेरू का फोन आ रहा है। कैसे पता? बिकॉज उसने मुस्कान नहीं, मेरू ही फोन उठाती है करने के लिए मुस्कान को। मेरू फोन उठाती है करने के लिए, मेरू ने ही वो फोन किया है। मुस्कान कहती है कि ये बात मुझे क्लियर नहीं हुई है। मेरे ख्याल है ये मुझे क्लियर हो गई थी। वो कहती है अम्मी का फोन आ रहा है। अम्मी का फोन आ रहा है। नहीं तो वो कहती थी मेहरू अम्मी का फोन आ रहा है। नहीं वो नहीं बताना चाह रही जैन शाह को, बिकॉज शी डजंट वांट टू शो जैन शाह दैट मेरू इज ऑन आवर ट्रेन। ये एक टेक्निकल चीज है, ठीक है, क्योंकि मैंने दूसरी तरफ हाँ हसन यही टेक्निकल पॉइंट लेके आपने इक़्तिदार को आपने हाँ कि मेहरू ने मुस्कान को फोन क्यों नहीं किया। मुझे तो ये सोचा कि मेरू इज नॉट वेरी ब्राइट। जब वो तस्वीर दिखा रहा होता है पीछे वो जो उनका डिपार्टमेंट है, स्टोर है, उसके पीछे एंट्रेंस लिखा होता है। हाँ साफ पता चल रहा है। नहीं, और पहले उसने वीडियो कॉल की तो मेहरू ने कान के साथ क्यों फोन लगाया? उसने वीडियो कॉल स्विच नहीं थी की, उठाई नहीं थी। और अच्छा चले ये सब कुछ हो गया, वो आ गई। मेहरू ने मुस्कान को वापस फोन करके पूछा कि तुम क्या कर रही थी, इसके साथ क्यों गई, क्या हुआ? और फिर उल्टा जब वो देखती है एक लड़के के साथ हो तो वो तो कुछ बहाना बनाती है कि मैं दोस्त के साथ हूँ, ये वो, तो उसकी बातों में आ जाती है मुस्कान की। थोड़ा सा इसमें मैं इस पे नहीं है फोकस नहीं, इस पे आप अपना वक्त ना ज़ाया करें। आपने कितना इम्पोर्टेंट सीन था नमना नाश्ते वाला। कुछ भी कर ले यार, मेरू जो है वो बीवी होने का हक अदा कर रही है। माँ सवा डोंट टच मी के नाश्ता बना के दे रही है उसको, कॉफ़ी जब वो मांगता है उसके लिए खाना बना रही है, उसके लिए यूथ स्पीच लिख रही है, सब कुछ तो कर रही है वो एक अच्छी बीवी है, एक अच्छा बहू। सिर्फ टच नहीं करने दी। सिर्फ वो टच नहीं करने। वजह क्या है? ड्रामा कैसे चलेगा आगे फिर? सारे वो अपने ये उसका सबसे बड़ा फर्ज है, माइंड यू। अगर आपने सीरियस बात करनी है तो मैं आपको यार आप बाहर ना जाएं फिर। मैं जाने लगा। यार आप ना जाएं। मैं जाने यार लगा। नहीं मैं आपको नहीं फ्राइज की लिस्ट में फिर ये सब नहीं अगर मैं सीधा होने लगा नहीं फिर आप मुझे बोलेंगे कंसेंट देखें बड़ा जरूरी है। कंसेंट जरूरी है, लेकिन वो जो बाकी के फर्ज पूरे करिए वो टोपी ड्रामा है। असली फर्ज ये नहीं है, लेकिन अभी देखे ना वो शाहनवाज शाह नहीं, अगर फर्ज पूरे करने तो फिर ये वाला फर्ज तब फर्ज पूरा करे ना। शाहनवाज शाह अगर उसको उससे फर्ज मांगे वो नहीं, वो उसको स्पेस उसने खुद ही कह दिया, आप खुद ही कह रही कंसेंट जरूरी है। शाहनवाज शाह इज अ बिलीवर ऑफ कंसेंट लाइक मी। अब वो कह रही है कि डोंट टच मी, तो शाहनवाज शाह क्या करे? लेकिन उसका अगर वो इतनी अच्छी बन रही है कि ये मेरा फर्ज है तुम्हें नाश्ता देना, मेरा फर्ज है तुम्हारी स्पीच लिखना, मेरा फर्ज है तुम्हारे कपड़े इस्त्री करना, मेरा फर्ज है तुम्हें कॉफी पिलाना, नहीं, सबसे बड़ा फर्ज उसका कुछ और है और वो फर्ज पूरा नहीं कर रही। हक नहीं दे रही उसको। नहीं वो हक नहीं दे रही, थोड़ा सा हक नहीं बहुत सारा हक। वो हक नहीं दे रही उसको, ये गलत कर रही है वो। ये जस्टिस फॉर शाहनवाज बंदा कितना मासूम है वो, इसलिए पपी डॉग उसकी आईज हो जाती हैं जब वो देखता है मेरू। नहीं मैं ये खवातीन को एक पैगाम देना चाहूंगा, बीवियों को। ओह गॉड वी आर गोइंग टू गो देयर। बीवियों को पैगाम देना चाहूंगा यार, ये क्या बात है? जो असली फर्ज है नहीं, जब बीवियां नाराज हो बेशक ना हक दें, ऐसी क्या बात है? ऐसी की तैसी आपकी हो जाए। क्या मतलब? जब बीवियां नाराज हो नहीं फिर ये तो ना कहना कि मैं तो तुम्हारे सारे फर्ज पूरे कर रही हूँ।
ये तो मैंने कहा है कि वो कर रही है सवाए नहीं एक तो आप के। गलत कह रही, मैं आपकी मैंने बात कहा है को- सवाए एक के नहीं भाई। नहीं 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 नहीं, वो मेन फर्ज वो है नाराज है ऐसी की तैसी, आपकी भी और शाहनवाज शाह की भी। यार, मेन हाँ, फर्ज तो वो है ना। पहले तो नहीं क्या नहीं, मेन नहीं, फर्ज है वो। जिस धोखे से उसने शादी की है, बीच में निकाह के लिए गायब हो किसने? गया, वो नाराज है उससे। तो छोड़ दे उसे, नहीं वो प्यार करती है, उसे क्यों छोड़े? तो फिर फर्ज पूरे करे। मनाए ना अबे उसको। ये क्या बात कर रही है? मनाए ना, मनाने में तो मजा कमाल है। बात कर रही हैं आप। मनाने में तो एक मजा तरफ है। आप कह रही हैं, आपने आप- पिछली दफा खुद कहा था क्या? कि जो लड़ाई के बाद मनाने का मजा, ये मनाने का प्रोसेस चल रहा है। मना रहे वो, केक लेके हाँ, तो आया, मनाएगा। 3 मंथ एनिवर्सरी कौन मनाता है? शाहनवाज शाह मना रहा है वो, हाँ, केक लाया है, बुके हाँ। लाया है, सब कुछ उसे प्यार का इजहार कर रहा है, उसे मनाने गया है उसके घर पे छत पे, उससे अपोलोजाइज किया, उसे माफी मांगी है, हाँ। उसे कहा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम मेरे साथ ना गई तो मैं इधर ही तुम्हारे घर रह लूंगा। हाँ। तो अब ये अगर आप 1 सेकंड के लिए इसको प्यार के रिश्ते के तो तौर क्या करे, 1 सेकंड में मान जाए, थोड़े 2-4 किस्तें और दे, मान पे इतना जाएगी, ना टीज करे। मान जाएगी। अभी उसके हुस्न में वो के नशे में है, खूबसूरत कितनी है महबूब, आप देख तो लें। है तो फिर। यार आई हैव टू से वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन फॉर अली रजा, ही इज अ वेरी रियल एक्टर। मैं बताऊंगी नहीं क्यों, ये मैं आपको ऑफ कैमरा बताऊंगी। दिस इज रियलिज्म टू अली रजा's एक्टिंग। Do you understand what I'm saying? You just like Ali a lot now. No, I like Ali for a reason. It's not that I have any like bias for तो him. बताए ना फिर क्या वजह? I don't know. There's something very real about his performance. Honest है, honest कुछ और है, कुछ है, honest कुछ है, हाँ. He's not too polished yet, which is what I like. You could take this either way. It's not somebody who's so confident as an actor that, oh my God, I can do this. No, he's raw as an actor. And I think as Shahnawaz Shah, that really works well. वो जो एक हल्की सी रौनक है ना, एक हल्की सी नर्वस, वो है. अच्छा, वो नर्वसनेस तो नहीं है मेरे ख्याल में, वो रॉनेस है। रौनक है. और वो रॉनेस मेरे ख्याल में बड़ी जरूरी है। हाँ, अब मैं 1-2 नाम अगर एक्टरों के मैंने ले लिए नहीं है. इंटरनेशनल एक्टर्स में, तो वो नए कट्टे खुल जाएंगे, तो मैं नहीं लूंगा, मैं अवॉइड करूंगा। मेरे बहुत फेवरेट कुछ एक्टर्स हैं, उनमें से जब से वो रॉनेस खत्म हुई है ना, मैं उनकी परफॉर्मेंस को इतना नहीं एंजॉय करता, हालांकि आई हैव बीन ऑब्सेस्ड विद देम। लोकल उसमें से? नो इंटरनेशनल पूल में से, हाँ. वेरी वेरी बिग, हाँ, वेरी वेरी बिग, वेरी बिग. Very नहीं, big. ऐसा है कि तो वो रॉनेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज जब आपको ये लग जाए ना कि अच्छा अब तो मुझे एक्टिंग करना आ गई है, और मैं ही बेस्ट एक्टर हूँ, और मैं ही और हूं, तो मैं मैं सब अब कुछ- कुछ भी करूंगा, मेरी कोई भी अदा होगी तो लोग जो है वो मर मिटेंगे. तो वो नहीं है, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है, और हमारे यहाँ बहुत जल्दी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाती है. जो नाम मेरे जहन में है ना, अच्छी बात, अच्छा लग रहा है मुझे आपकी ये बात सुन के उसके बारे में। क्या? एनीवे कैरी ऑन। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी आ जाती है, नहीं आनी चाहिए. ओवर कॉन्फिडेंस नहीं अच्छी लगती. आई थिंक देयर शुड ऑलवेज बी अ नर्वसनेस. that rawness is important, वेरी and I think a lot of actors diligently try to keep some of that rawness in their performance, एब्सोल्युटली. ताकि वो ऑडियंस उसके साथ कनेक्ट आई करे। थिंक इट्स नेचुरल. आई डोंट थिंक यू कैन डिलिबरेटली स्टे रॉ. I mean they try to like look change कर ली किसी तरह से, कुछ तब्दील कर लिया ताकि थोड़ा एफर्ट. थोड़ा वो लगे कि यार कि रॉ एनर्जी है। Yeah, absolutely. Good point. So there's a rawness to him that is very appealing and which works. And I think he'll go far if he just stays sincere to what he's doing. Because हमने देखा है in different various roles. ऐसा नहीं कि सिर्फ रोमांटिक हीरो तो अब मिला है अली रजा को. उससे पहले हमने देखा दुनियापुर में, उससे पहले हमने मोहब्बत गुमशुदा मेरी में देखा, और भी जगह. You know, I didn't see the soap that he did, but you know, now we're watching him in Dastak, where he could be another Shahnawaz Shah type, you know, boy in love, but nahi lag raha. So I think he has this working for himself. Nice. That raw energy is very Yeah. good, and he should hold on to it as long as he can, because रहती नहीं है ये. Experience के साथ ये घिस जाती है. लेकिन आप उस दिन अभी बल्कि आप किसकी बात कर रही थी कि इज अ वेरी जेंटल एक्टर, अहमद. तो अली का भी ये है कि अली कैन बी वेरी जेंटल व्हेन ही वांट्स टू बी. Yeah. ही कैन बी लाउड, he can be like he can show aggression, Yeah. but he can also be very gentle. जैसे Yeah. हमारी conversation भी हो रही थी जब square table की, तो there were moments he was laughing and having it, but then he would suddenly he would go very low. Yeah. That also works for him. Yeah. क्योंकि वो ebb and flow जो होता है ना, वो अच्छा लगता है आपकी performance में, आपके emotion की intensity में.
इट्स नाइस कि वो क्या आया, फ्लावर्स ले बुके लेके आया, केक नहीं क्या, खुद ही काट के खुद ही खा रहा है चम्मच के साथ, यू नो, इट्स क्यूट, और खा रहा और स्माइल स्माइल कर रहा है, सो वो एब एंड फ्लो इज नाइस. इट्स नॉट दैट ही इज आया- बीइंग इंटेंस एंड ब्रूडिंग. अच्छा वो बीवी को ऐसे किया है, अच्छा बताओ क्या कहा है, क्या कहा है जैन ने? हाँ, वो एक सेकंड के लिए भी उसने शक नहीं किया कि क्या बात हो रही थी. क्या कहा जैन शाह ने क्या कहा था? हाँ, और फिर वो जाता है और फिर जैन का, आई एम वार्निंग यू, दिस इज माय यू लास्ट. नो व्हाट शी मींस टू मी. तो ही कैन बी स्टर्न व्हेन ही वांट्स टू बी, एंड देन जब केक खा रहा है तो केक खा रहा है वो. अब उसका सबसे बड़ा डिलेमा उसका है कि बिटवीन द मदर एंड द वाइफ, बिकॉज माँ को भी उसने वो पूरा डायलॉग बोला है कि यार, माँ ने कहा है कि मेरे सबसे बड़े एहसास है तुम दोनों है. कहते माँ, यू आर द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड. आप इस दुनिया की बेस्ट मॉम. ओए, अब होगा क्या? Obviously, when she saves his life in the next episode, the mother will say, you know, to hell with everything else. मेरू मर जाएगी, बच जाएगी, मर ही ना जाए मेरू. ये क्या सवाल है यार, कैसे सवाल है ये? They've addressed this, by the way. क्या? They've addressed this. Where? I don't want to give the spoiler, but they've both Ali and Anmol have addressed this. Where? I think online in some kind of clip that they put up. अच्छा. Moving on to then, आमना जी, कुछ और आप कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने कहा आपको बताऊं कि what they've addressed, लेकिन बाद में बता दूंगी. Moving on then, कर्जे जान. है क्या तेरा. मुझे ये किस बहुत अच्छी लगी. मैंने इस किस को बहुत एंजॉय किया. As every week, yeah. और मुझे बड़ा मजा आया ये किस देख के, माँ सिवाय आखिरी डायलॉग के, बट उस पे बात पे आएंगे. आखिरी डायलॉग कौन सा था? आते हैं उस पे. Okay. लेकिन जो चीज मैंने बहुत अप्रिशिएट की वो थी एस्थेटिक. Yes. Aesthetic is very important. Yes. Aesthetics are very important generally in life also, but especially when you're telling a story, they matter more. And especially when you're telling a story for the small screen, for the television screen, they add and bring in so much more value. अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़े, मुझे ये बताना पड़ेगा कि हमारे माइक का कुछ इशू हो गया है, तो अब मैं फोन पे अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. ठीक है. इसलिए मैं अपना फोन ऐसे रखूंगा. मगर बहुत करीब ना रखिएगा क्योंकि आपकी आवाज माशाल्लाह से. अच्छा, यहाँ पे रख लेते, चलो ऐसे कर लेते हैं. मेरे ख्याल है आ जाएगी इसमें. हेलो. नहीं, बहुत कैच हो जाएगी आपकी आवाज. ओके, हाँ, नहीं आ रही है. जी, एस्थेटिक की बात कर रहे थे आप. मैं एस्थेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं बड़ी एक फ्लो में जा रहा था जब ये मसला हुआ, तो एस्थेटिक ड्रामों की और कहानियों में जो वैल्यू लेके आता है वो एक बहुत बड़ी वैल्यू है, और वो हमने देखा इस एपिसोड में. ओवर टू यू. नो, एब्सोल्युटली, एवरी फ्रेम वाज ब्यूटीफुल एंड इट आपको विजुअली अगर एक चीज़ इतनी स्पेक्टेक्युलर लग रही है तो आप इंगेज, उससे पहली चीज़ तो नज़र ही है ना. इवन खाने को कहते हैं ना कि यू फर्स्ट ईट विद योर आइज़, कि जो चीज़ विजुअली आपको अपीलिंग लग रही है फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं. तो विजुअली तो फॉर श्योर, आई मीन इट्स लाइक ब्यूटीफुल. बहुत छोटी सी चीज़ है, शायद इतनी नहीं है, कि जो बुरहान और नशवा की कलर कोडिंग हुई थी, यू नो. मगर सर, आपने फिर अपने दिल से देखा है ये. बुरहान की फरियाल के साथ भी वही कलर कोडिंग थी. हाँ. लेकिन आप को नशवा और बुरहान की कलर कोडिंग ज्यादा इसलिए रजिस्टर हुई क्योंकि पहले वो दोनों मिलते हैं, तो फिर आप उनको, आपकी नजरें उनकी तरफ फिक्सेटेड हो जाती हैं. एंड अगेन दिस इज स्मार्ट स्टोरी टेलिंग, कि अगर फरियाल के साथ भी हुई भी है तो आप नहीं अटेंशन पे करते. हालांकि लिए नशवा के लिए सबसे ज्यादा इस वक्त कि उनकी कलर कोडिंग हुई हुई है, उनकी हुई हुई है, और ये सोचते भी एक जैसे हैं, ये सोचते भी एक जैसे, बातें भी एक जैसे, ये बातें भी एक जैसे. तो नशवा का बड़ा कंसर्न ये है, लेकिन आपकी आंखें ये देख रही है कि नहीं यार, नशवा और बुरहान लग रहे हैं अच्छे और एक जैसे, और उनका कपल, यू वांट टू शिप देम. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. नो, इट्स लवली. बड़ा मज़ा आता है कर्ज़े जान देख के, बिकॉज वही बात है कि एस्थेटिक है, लिरिकल है, इट फ्लोज फ्रॉम सीन टू सीन एंड ऑल्सो वाइल बीइंग सो नेचुरल. मतलब एक एक सीन जो था सबका वो इतना नेचुरल था, उनकी कॉन्वर्सेशंस इतनी रियल हैं, उसमें कोई अननेसेसरी, जिसे कहते हैं ना कि इंटेलेक्ट नहीं डाल रहे वो, अननेसेसरी. फॉर एग्जांपल पार्लर वाला सीन है, उसमें बैठी हुई है, वो कहती जल्दी तुम भी बाल बनवा लो, ये वो. कहते सर बुरहान का फ़ोन आ रहा है, मुझे बुला तो नहीं रहे. एंड लो एंड बिहोल्ड सर बुरहान इज स्टैंडिंग आउटसाइड. अच्छा, व्हाई डिड सर बुरहान गो? आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट. सर बुरहान को सडनली केस भी खत्म हो गए हैं उनके. नहीं, केस वेस नहीं, वो वहां पे खड़े भी थे और फिर रात को भी चले गए साथ. वो रात को तो चले गए. हाँ. मुझे ये बात नहीं समझ में आई कि ये क्या ऐसा हुआ इंसिडेंट, कि जिसकी वजह से किसने सर बुरहान को फोन करके बोला होगा यार वो दुल्हन और नशवा को ले आओ. हाँ, क्योंकि अमार तो यूजलेस है ना. बिल्कुल, अमार तो यूजलेस है, तो फिर वही सर बुरहान. तो यू सी के खुतिया खाला ने, हाँ, खुतिया खाला ने.
Qudsiya Khala, okay, हाँ. is the Khala who's just come. Yeah, because she's so close to Asim, so therefore she would be the closest to Burhan. But I wouldn't have it past even Bakhtiar. Bakhtiar is really fond of Burhan. Yeah. He keeps saying कि यार कि उसको देखो, देखो। हमारा बेटा निकम्मा, उसका वो देखो, वो कौन नहीं I उसको don't think Bakhtiar would call Burhan though. नहीं, Bakhtiar would be okay with Burhan going and picking her his Yeah, daughter. but who called Burhan? ना वो question तो ये है. Ah, that's a question. And Burhan फारग क्यों था इस पहर को शाम के? चले फारी तो उसने भी शादी वो के लिए- कहती है ना शादी बीनिश के लिए भी leave दी कि है। he is invited, तो उसने शादी पे तो आना था, उसने छुट्टी ली होगी. But who called Burhan? Who called Burhan? Yeah. कि यार कि ये लड़कियां गई इनको पार्लर से ले आओ. अच्छा, now I'm really enjoying Burhan since the last episode, क्योंकि जो बुरहान के चेहरे में एक इंटरेस्ट और नॉटीनेस है ना, वो बहुत सही इस्टेब्लिश हो गई है. आपने देखी है ना, वो एक मिस्चिफस सी, एक थोड़ी सी फ्लर्टी सी लुक बुरहान की आंखों में है. पिछली एपिसोड तक और यहाँ की कुछ देर तक मैं ना समझ पाई कि ये दोनों के लिए है या एक के लिए है, या इज ही जस्ट नाउ लेटिंग लूज एंड अपना रंग दिखा रहा है, दैट ही इज जस्ट in the midst of pretty girls and he's just acting like flirtatious and all that. But there is a mischief in his eyes that I'm really enjoying. मैं ये बात ना करता अगर हमने उसामा के पिछले 2 किरदारों का इतना मजाक ना उड़ाया होता कि at this week, especially after this episode, it took me a while to for it to register कि यार कि he's the same guy who's I had to detox those characters from my head. I think it's not easy. उस दिन हम किसकी बात करते हुए कह रहे थे कि यार कि आसान नहीं होता कि एक किरदार जब किसी ने बुरा प्ले किया हो या बुरा किरदार हो या आपको नहीं अच्छा लगा हो और उसके बाद उसको शेड करना और फिर अगले किरदार को इंटरेस्ट से लेना, तो ये उसामा ने अचीव कर लिया है बुरहान के साथ. लेकिन 12 एपिसोड 10 के बाद किया है. नहीं, लेकिन ये इट्स वे टू क्विक कर लिया है और ये उसामा का क्रेडिट है जहां हम इतना उसामा को कहते भी रहे हैं और क्रिटिसाइज भी करते रहे. He's looking much better than he did in either सुन मेरे दिल और गैर. बहुत ठहराव है उसामा की परफॉर्मेंस में, बहुत मैच्योरिटी है इस परफॉर्मेंस में. Absolutely. ये वो मैच्योरिटी है जो मुझे नहीं नजर आ रही है अभी सुन मेरे दिल में, जो हम उस दिन बात कर रहे थे रोना 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 रोना, और जो हमें गैर में मैंने मिस की वो मैच्योरिटी वो नहीं थी. तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं सिर्फ इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि 1 या 2 प्रोजेक्ट्स की बेसिस के ऊपर किसी भी एक्टर को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते और ना करना चाहिए. नहीं करना चाहिए क्योंकि ही इज बाउंस बैक रियली वेल, वेरी वेल, कि मुझे भुला दी वो 2 चीजें. शुक्र है. और मैं अब मैं ओके, सुन मेरे दिल भुलाने नहीं दे रहा. नहीं, लेकिन मैं अब जब सुन मेरे दिल देख रहा होता हूँ ना, अब मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा उसामा के लिए. सुन मेरे दिल, टू बी फेयर, इज अ क्रिटिक ऑन द कैरेक्टर कि किरदार बहुत ठीक है और जिसने परफॉर्म भी किया जो भी किया, बट कहने का मकसद ये है कि स्पेशली इस एपिसोड के बाद जिस तरह से बुरहान को उसामा ने ओन किया है और जिस तरह से परफॉर्म किया है और जितना अच्छा परफॉर्म किया है, इट इज वर्थ अ लॉट ऑफ प्रेज. एब्सोल्युटली, बट आई हैव अ प्रॉब्लम विद बुरहान. व्हाट? बुरहान ने जो एक डायलॉग बोला ना पार्लर के बाद, वो यार बड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था. क्या? ये मैं उम्मीद नहीं रखती थी कि बैरिस्टर बुरहान जो बाहर से पढ़ के पूरी ज़िंदगी बाहर रहा है और जिसकी गुफ्तगू बहुत फाइन होनी चाहिए, या ये ना आप कहेंगे यू डोंट रिमेंबर द डायलॉग व्हेन ही सेज टू नशवा को देख के, लेकिन ही मेक्स इट सीम लाइक ही सेइंग इट टू बीनू, व्हेन ही सेज यू आर लुकिंग डैम ब्यूटीफुल. You are looking damn beautiful. यार ऐसे कौन कहता है? Who uses this terminology? Yeah, मैंने कहा यार, damn, you just took the scene away by just using that one line. No, I think it was okay. No, it wasn't. And would disservices to the writer. This is the writer's fault. This is not Osama's fault. You're looking damn. ठीक है, इमोशन में लड़के बोल जाते हैं. नहीं यार, बैरिस्टर बुरहान अपनी एम्प्लॉय को कह रहा है, उसकी जो कजन है, 2 दिन जुम्मा 8 दिन हुए हैं. वो उसको तो नहीं कह रहा था ना, वो तो बीनिश को कह रहा था ना यार. Saying it to Nashwa. He's looking at Nashwa, and then he says to Binish. वो cousins हैं आपस में. And then he says to नहीं. और यार एक तरफ आप कहती हैं आप ना खुदा को थोड़ा सा माने आप. हाँ क्या? एक तरफ आप वो कह रही हैं वो नशवा जो है वो उसकी कजन है अमार की, तो अब उसके सेम हाउस मेरे भाई ये तेरे हाथ जोड़े हैं, वो रेपिस्ट है, वो मर्डरर है, नहीं तो कोई बात नहीं. मैंने कहा था यहाँ पे बुरहान अपनी कजन को ये कह रहा हूँ यू लुकिंग डैम ब्यूटीफुल. तो अमार और नशवा बचपन से एक घर में रह रहे हैं मेरे भाई, बड़ा फर्क है.
अमार और नशवा एक घर में नहीं रह रहे। कजन अमार नहीं, कजन नहीं होते। जो दूसरी कजन है उसकी फरियाल, जिसके साथ उसको तो नशवा आप जनाब कर रही है, उसके साथ तो फ्री नहीं हो रही है। नशवा फ्री बिल्कुल नहीं हो रही। बुरहान ने को नहीं पता था नशवा कौन है। मिस बेहजाद उसकी एम्प्लॉय थी। लिटरली एक दिन हुआ है। नहीं, अब आप कहना चाहते हैं कि जी वो बोल रहा है। नो, आई थिंक दिस इज अ राइटिंग। ज्यादा जो बुरी बात थी वो ये नहीं थी। वो क्या थी? इससे जो ज्यादा बुरी बात थी, हाँ। जो वो एक मायूब बात थी, वो क्या है? जो कि बहुत ही, मैं तो कहता हूँ घटिया बात थी। वो क्या है? वो कि नशवा पीछे बैठ गई है और बीनिश तो पीछे बैठ गई, वो दुल्हन है उसका पीछे बैठ। नशवा क्यों पीछे बैठी है भाई? वो ड्राइवर है इस तुम्हारा। पे आप करें, आप इस पे करें। ये एक पॉइंट है, ये एक फेयर पॉइंट है। हाँ। क्योंकि नशवा अगर आगे बैठ जाती गाड़ी में तो क्या होना था? क्या होना था? अगर वो बॉस है तब भी नहीं है वो फ्री उसके साथ। शी इज नॉट दैट फ्री विद हिम कि वो आगे बैठे। फ्री होने, आगे बैठने से पीछे बैठने से फ्री होने का क्या ताल्लुक है यार? वो ड्राइवर थोड़ी है। अब शरीफ घरों में ऐसे नहीं होता कि लड़कियां, कुंवारी लड़कियां कुंवारे लड़कों के साथ आगे बैठ जाएं, और ना ही कुंवारे लड़के जो हैं वो सडनली कहते हैं यू आर लुकिंग डैम ब्यूटीफुल। एक सेकंड, 2-3 एपिसोड पीछे जाएं। जब बुरहान ने ऑफर किया था नशवा को कि मैं घर छोड़ देता हूँ, और अगर वो उस वक्त घर छोड़ने पे आमादा हो जाती तो वो पीछे बैठती, आगे बैठती? आगे बैठती ना। अभी आगे बैठने में दुल्हन को नहीं छोड़ते ना आप अकेले पीछे बैक सीट पे। दिस इज अ थिंग। दुल्हन नहीं अकेली बैठती। व्हाट इज दिस थिंग? व्हाट आर यू सेइंग? मैंने नहीं इतना गौर इस पे किया। मैंने कहा दुल्हन पीछे बैठी, दुल्हन को बेबी सीटर की जरूरत है गाड़ी में कि वो पीछे नशवा बैठी जाए। और जब बुरहान उनको चाय पे लेके गया तब फरियाल आगे बैठी थी। हमने नहीं देखा। नहीं, वो हमने सीन नहीं देखा। अच्छा हाँ, उसमें अब आप बताएं। उसमें फरियाल और नशवा दोनों पीछे बैठे हुए। फरियाल तो सेज ना कि इफ आई लाइक समबडी मैं तो प्रपोज कर दूंगी। हाँ, बट इट्स ओके। कजिन्स में अगर वो आगे बैठ जाती तो अच्छा। मैंने ये सोची बात, ऑब्वियसली देयर इज अ रीजन कि ये यूं दिखाया है, राइट? डायरेक्टर ने ये सोचा है। जरूरी नहीं है। नहीं सोचा है कि यार बिकॉज़ नशवा कीप्स दैट डिस्टेंस। नशवा इज हाँ, दैट्स द रीजन ना कि मतलब एंड कि अगर बुरहान चाह भी रहा था कि आगे बैठ जाओ, और ये हमने बड़ी ड्रामो फिल्मों में देखा है कि मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ, आगे बैठे। किसमें हुआ? अभी रिसेंटली भी हुआ है। होता है। आई थिंक शहरियार और रुशना के बीच में भी हुआ था इश्क के जुनून में। ड्राइवर नहीं हो, वो खा नहीं जाऊंगा, खा नहीं जाऊंगा, आगे बैठे। तो दिस इज द थिंग, राइट? तो लाइक व्हाई इज शी सिटिंग? इतना क्या है? So is she intimidated? Does she want to keep that distance? Yes. If she intentionally wants to keep that distance, she's also questioning. नहीं, लेकिन देखिए सर, बुरहान की objectionable बातें हैं। मैं as much as I'm loving the character, this is an objection on the character, not on Osama's performance. सर बुरहान ने पहले कहा you're looking damn beautiful, मुझे इस चीज पे एतराज है। फिर उसने तस्वीरें खींची। उसने तस्वीरें खींची और बोला इंडिविजुअल पिक्चर्स हो जाए। भाई क्यों? इंडिविजुअल पिक्चर्स ले लेते हैं, आजा। क्यों सर बुरहान, क्यों इंडिविजुअल पिक्चर्स की क्या जरूरत थी? और नशवा ने तस्वीर लेने को फरियाल को क्यों नहीं बोला? फरियाल भी वहीं बैठी हुई थी और नशवा का कोई इरादा नहीं था कि फरियाल इस पिक्चर में आती। बाय द वे फरियाल ने कंप्लीट फोटो बॉम्ब की उनकी तस्वीर। बट नशवा वांटेड अ पिक्चर विद यार कजन की साइकी, समझे ना? ये क्यूट है ना सब, ये बिलीवेबल है ना, ये नेचुरल है सब, बहुत क्यूट है। और फिर जिस तरीके से कमरे में वो आता है अमार, नहीं क्या नाम होता है बॉय का? अमार ही होता है। नहीं, नहीं उसका जो वो कहते ही चले यार आप लोग सब चले मुझे अपनी बीवी के साथ। इट वाज वेरी नेचुरल। और इवन उसके बाद जो मियां बीवी की कॉन्वर्सेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी। वो भी इवन जिस तरीके से वो बिस्तर पे खड़ी होती है बिनेश और बैठने के लिए, वाज वेरी नेचुरल। द फ्लो ऑफ दीस सीन्स वाज लवली। तो यही है ना, जब दो कजनों में आपस में ऐसे चल रही है लुका छुपी टाइप सिचुएशन, तो वो उसी को बोलेगी ना कि मेरी फोटो खींचे आप। तो उसने फोटो खींची, फिर उसका भी थोड़ा सा हो रहा है तो वो भी कह रहा चले आप सोलो पिक्चर्स। तो सोलो इंडिविजुअल पिक्चर्स। अच्छा, तो जो फरियाल है मुझे लगा वो बोलेगी कि नहीं हुआ है, बट उसने जो फरियाल लाइक्स हिम, तो फरियाल वाज ओके विद हिम क्लिकिंग दोस पिक्चर्स इन हिज फोन। टोटली लाइक्स हिम। या कोई भी लड़की थोड़ा सा हेजिटेट होती ना, वो लड़का अपने फोन से मेरी सोलो पिक्चर क्यों खींच रहा है, तो फरियाल ओके विद इट। मैंने कहा अच्छा यू गो फरियाल। एंड देन नशवा से नशवा प्लीज स्माइल। आप स्माइल कर सकती हैं, कर रही हो ना सर। हां, इट्स गुड सीन। वो बड़ी अच्छी लोकेशन थी जहां वो लोग गए हैं। पता नहीं कौन सी लोकेशन थी, बट इट्स अ नाइस लोकेशन जहाँ वो चाय पीने गए हैं। और हाँ, तो वो भी अच्छा था। प्यालों में चाय, वेरी नाइस। कॉन्वर्सेशन भी अच्छी थी। वो कहते मैं तो शादी नहीं करनी। कहते हैं आपका शादी के बारे में क्या कह रहा है, मैंने तो शादी नहीं करनी। वो बहुत अच्छा था। टेरेस वाला सीन बड़ा अच्छा था। यहाँ पे बिस्मा जो है उसका पंखा खराब हो गया, इम्पोर्टेंट सीन। वो आती है बाहर, वो चांद को देख रही है, उधर वो कह रहा है कि जी मैं तो समझ नहीं आती कि मैं इससे नफरत ज्यादा करता हूँ। आई हेट हर। पहले तो अमार को कहता है आई हेट हर।
Of course, there's such a thin line between love and hate. बुरहान It's को a कहता है thing. पहले। बुरहान को। बुरहान कहता है कि शादी कर लें बिस्मा से, आंटी बिस्मा से। अच्छा, एक और बड़ा बीच में इंपॉर्टेंट सीन था जहाँ पे दादी उसको कह रही बख्तियार को, बिस्मा पे नजर रखो, ये उसका हाँ, बेटा बड़ा आगे पीछे आजकल है। ड्रामों में नहीं देखा। क्यूट था। वो बख्तियार कह रहा है कि भाई वो इतना बैरिस्टर है, वो इतना पढ़ा लिखा है, और ये 45 साल की बिस्मा ही उसको मिली है। हाँ। वो तो कोई भी उसको खुशी खुशी दे दे हमारे दे बेटे दे, की तरह। हाँ। तो ये इस्टेब्लिश हो गया कि बिस्मा 45 की है, बिस्मा 45 की है, और ये भी एस्टैब्लिश कि हो गया 25 साल पहले हुआ है कि ये। 25 साल पहले हुआ। और खुदिया खाला को आसिम बता भी देता है कि हमने इस तरीके से उसको मैंने अडॉप्ट किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन था। हाँ, ये उसकी एक बैक स्टोरी है कि उसकी ऑनर किलिंग और जी, वो जी, बिल्कुल। जायदाद और उस तरह के मामलों बिल्कुल। में। तो जो उसका बाप था बुरहान का, उसने अपने दोस्त को कहा, कि तुम इसको आसिम adopt को, कर कि लो, तुम इसको इसको अपनी adopt कर लो। तो ये सुपुर्दगी बहुत में ले लो। इंपॉर्टेंट था। और फिर दादी ये भी कहती है कि उससे बात करो कुदसिया को, ताकि हम अमार की और फरियाल की फौरन उनकी भी आपस में सेटिंग करके वो करते हैं, हाँ, है ना। अब आप आए आखिरी सीन पे। अब जरूरी सीन जो था, हाँ। एग्जैक्टली आखिरी सीन इम्पोर्टेंट। नहीं, उससे पहले वो भी तो सीन था ना, बिस्मा जब देखती है कि वो चर्च वाला सिगरेट पी रहा होता है, हाँ, हीरो। अब हीरो आपको नहीं, देखे ना, विलन। हीरो नहीं, बट दिस इज द फ्रॉइडियन स्लिप। आप देखिए ना, आपको इस घड़ी में आपको ह्यूमन साइड ऑफ अमार एकदम उन्होंने दे दी कि वो कहता है चाची लगवा लें अपने कमरे में एसी अब, वो ह्यूमन साइड थोड़ी है, इसमें ह्यूमन साइड क्या नहीं, है? आप इतना अच्छा तो लगवा के दे चाची को। ह्यूमन साइड है तो कल लगवा के दे एसी चाची को। चाची बेचारी ने कहाँ से लगवाना है, उसको भी पता है। आपको ऐसे आपने इसको देखा। ऑब्वियसली चाची बेचारी ने, चाची अगर लगवा सकती है एसी तो चाची No, but की he was shown मुझे तो ये समझ नहीं आया कि in a soft light ही कम से कम वो चाची का लिहाज कर रहा है कि अपना सिगरेट सामने नहीं निकाल रहा। हाँ, ये था। नशवा और चाची लिव इन द सेम रूम, Yeah. सो नशवा हैज बीन ओके विद नो एसी इन हर रूम ऑल हर Yeah, लाइफ। yeah. Totally okay with it. एंड का जो डायलॉग था ना, एंड का, वो बड़ा मेरे लिए एक थॉट प्रोवोकिंग कॉन्वर्सेशन थी अमार की और नशवा की। Intensely. अमार आता ऊपर, उसको टक्कर होती है, देख के Yeah. चलो ये वो सब कुछ। तुम बताओ तो मैं तुम्हारा ये तुम मिल रही हो जिन लोगों के साथ और हैंग आउट कर रही हो, भाई तुम्हारा केस सर बुरहान के पास ही आया है। नहीं, मैं तुम्हारी नौकरी बंद कराता हूँ अब उससे अब हाँ। बात करके। तो तुम्हारा केस इन सर बुरहान के पास ही है, एक बार वो अपना केस स्टडी कर लें और ये रिसर्च इन्वेस्टिगेशन हो जाए, तुमने तो पक्का जेल जाना है। तो इससे आपको एक बात ये क्लियर होगी कि नशवा को ये कतन नहीं लगता, कोई शक है उसके दिमाग में कि अमार ने कोई क्राइम नहीं किया, ये किसी जुर्म में मुलव्वस नहीं है। बट देन शी सेज के और जब तुम्हें वकील की ज़रूरत पड़ेगी ना, फिर तुम्हें मेरी याद आएगी। अभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी, एक लॉयर की। और मैंने इसको दूसरी तरह लिया है। मैंने ये सुना है कि जब वो कहती है ना कि तुमने जेल ही जाना है, ये उसने इस तरीके से कहा है कि सर बुरहान तो तुम्हें जेल पहुंचा के रहेंगे और तुम्हें निकलवाऊंगी फिर मैं ही। मीनिंग कि अभी भी क्लैरिटी नहीं है दैट शी थिंक्स दैट ही इज डन इट। ही इज इन्वॉल्व्ड इन इट बट ही इज नॉट, शी डजंट थिंक सो। आई फील दैट शी डजंट थिंक सो। अच्छा, ये पर्सपेक्टिव है बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने इसको इस नज़र से देखा कि उसको पता है कि ये है तो इन्वॉल्व है और ये जेल में जाएगा, लेकिन आप वाली बात क्योंकि फैमिली एट द एंड ऑफ द डे, तो फिर तुम जब आओगे रगड़े में मुझे तो अब लग रहा है जैसे कि उसको पता है कि ये इन्वॉल्व ज़रूर था, लेकिन इसके दोस्तों ने ये सारी हरकत की है और ये फंसा जाएगा बिकॉज सर बुरहान इसको पढ़ा के डला के रहेंगे जेल में, ऊपर निकालना। मुझे तो ये लगना शुरू हो गया कि नशवा इज द, क्या होता है, पॉट ऑफ द सेम पॉट, क्या कहते हैं अच्छा, पीस ऑफ द सेम पॉट। मुझे तो ये लगा उससे। नहीं ऐसा नहीं है। वो कह रही है कि बुरहान ने तुम्हें जेल तो डालना है ब्रो, जेल तो तुम्हें जाना, और जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी निकालने की तो फिर वकील तुम्हें चाहिए। Yeah, that would be a really interesting twist वैसे। This is what, because If she otherwise it's not making sense to me. You see, यही सवाल मैं बार बार रेस कर रहा हूँ। मुझे तो ये सेंस बनी है कि वो उसका ख्याल है कि he was involved in it but he didn't commit the rape himself. I don't think so, Amna. She can't be that naive. But these dialogues suggest But then these dialogues, this is what I'm thinking these now. dialogues कि यार कि suggest she's completely on board with saving him. Had she said कि तुमने जो हरकत की है वो तो मतलब मैं भी तुम्हें कभी यार ना उसमें निकालूं। उसने उस तरह से नहीं कहा कि लाड में कि देखो सर बुरहान तो तुम्हें फंसा देंगे, वो तो वो जेल तुम चले नहीं, जाओगे। वो नहीं उसने कहा। उसने बड़े स्टर्नली बोला है कि जेल तो तुम जाओगे अब, और जब तुम्हें वकील की जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं ही तुम्हें बचाऊंगी कि डूड तुम। और फिर उसको पता भी है कि ये जो कर रहे हो, ये चर्च वाला सिगरेट पी रहे हो घर से बाहर जाके। मगर उसने अगर राइचसली कहना होता तो वो कहती कि तुमने जो हरकत की है तो मैं भी नहीं बचाऊंगी।
You तो वो deserve to go राइटियस to नहीं है jail. ना, यही तो नहीं है, हाँ, कॉन्वर्सेशन नहीं है, है इसी से तो मैंने ये इन्फर किया। नहीं, लेकिन अब दिमाग मेरा combambulate हो रहा है. There's a wrong word, I know. I can't find the right word. No, but this was interesting for me. Combustulate हो रहा है. Because ये अभी फटने तक वाला जो है. मैं सोच रहा हूँ नशवा के विज़ावी हर रिलेशनशिप टुवर्ड्स अमार, जो मैं सोचता आ रहा था वो बड़ा यूनिडायमेंशनल था, और वो स्टेम इस चीज़ से कर रहा था कि नशवा जो है वो बड़ी अपराइट किस्म की इंडिविजुअल है। हाँ. ये मुझे पहली बार ये लगा कि मे बी शी इज नॉट एन अपराइट एंड नथिंग रॉन्ग विद इट। ये पूरी फैमिली ट्विस्टेड है। नहीं, बिस्मा नहीं है ट्विस्टेड, उसकी माँ ट्विस्टेड नहीं है। बिस्मा ट्विस्टेड है। बिस्मा ने सारी उम्र अपनी गुजार दी एक पंखे जले हुए। That's not twisted. In the sense that No. यार these are Why do you keep saying words that don't apply? She's not twisted is not the right word. हाँ, dysfunctional But they're all No, dysfunctional. she's weak. कौन She's a कहता है weak woman. कि वो जो है कुदसिया खाला कि तुम सारे पागल हो, इसीलिए बुरहान जो है तुम दो को जैसा नहीं No, है। she doesn't say it this way. She says कि What तुम she लोग meant अपने was that you're all rituals में और- dysfunctional. This is exactly what Qudsiya Khala also said. कि you all are, she said something about Asim कि you're obsessed with something. इस तरह की कोई बात की मुझे exactly नहीं याद आ रहा. वो ये But कहती she है कि says तुम कि लोग सब रसूमात में घिरे हुए हो. घिरे and you हुए हो. can't, हाँ. तुम लोग tied up हो चीजों में. Tied up हो. That doesn't mean that you're dysfunctional. It just means that you're tied up with social requirements and norms, and you can't break out of it. Bisma's just a Nothing. weak woman. Nobody in this household is normal. Are they Nobody- normal? I don't think normal Is is this the right is Bisma word. in a normal situation? I don't think it's very normal for a lot of households, Hassan. But what I'm saying is not the word normal. बिस्मा It's like it's nothing- आसिम, हाँ. आप बिस्मा को पता नहीं कैसे डिफेंड कर रही हैं। आसिम जिसने इश्क किया है बिस्मा के साथ पूरी उम्र, वो वहां पे बैठ के कह रहा है कि यार कि आई हेट हर। He doesn't mean it. इट डजंट मीन इट Yeah. कि ऑब्वियसली वो उससे नफरत नहीं करता, बट वजह क्या है, वो क्यों कह रहा है? Because वो क्योंकि- नहीं अपनी आवाज उठा क्योंकि वो नहीं आवाज उठा सकी, तो नहीं ना She's नॉर्मल। a weak woman ना. आप weak को फौरन आप नहीं वीक नॉर्मल नहीं हुआ ना यार, नॉर्म से हट के हो गया हम ना। नहीं, weak is very normal, Hassan. अच्छा ओके Weak फाइन, is मेरा very- लेट्स एग्री टू हमारी डिसएग्री। सोसाइटी में weak is very Okay, normal. let's For agree a to woman in disagree. this situation to be weak is very normal. हाँ, she's not a strong woman. That's it. लेट्स एग्री टू डिसएग्री। मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़की जो कि एक लड़के से बहुत प्यार करती है, इश्क करती है, और वो लड़का भी बहुत अच्छा सूटर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेल सूटेड, और ऑल शी हैड टू डू वाज टेक अ स्टैंड फॉर दैट बॉय। उसने नहीं लिया Family pressure डाला ना उसने। एंड अदर उसके उसकी माँ बजाय ने pressure डाला करने ना। के उसने एक ऐसे शख्स से शादी करने की हामी भर ली जो कि वाज ऑन हिज डेथ बेड ऑलमोस्ट। बहुत सी लड़कियां अपनी माओं के कहने में ये तो वो sacrifice नॉर्मल देती नहीं हो हैं। जाता ना। बहुत सी लड़कियां जब ऐसा Normal करती नहीं, हैं, कोई ठीक ये नहीं कहेगा होता। कि ये नॉर्मल I है, don't think it's something to be appreciated or applauded. तो नॉर्मल ना हुआ ना। Normal is the wrong word. अच्छा ठीक है, आप ये कह लें कि इट्स नॉट अप्रिशिएटेड, इट्स नॉट Yeah. वर्थ इनकरेजिंग, इट्स नॉट दैट, तो आई डोंट नो देन व्हाट एल्स इट इज। It's not normal. Okay. It's very normal for girls to behave like ठीक this. है, it's something, I it's am something replacing normal with like usual. This is a very usual thing to happen in society. कि लड़कियां अपनी मर्जी के बगैर शादी कर लेती हैं माँ बाप के कहने में. It's very normal thing to happen. Not normal, but it's a very usual thing. बहुत ज़्यादा होता है ये. you said it yourself, it's not normal. No, it's not normal. I'm not saying normal in that way. It's usual. It's common. I know what you're saying. It's a common- Common it's is common. something else. It's common. एक चीज का कॉमन होना और एक चीज का सही होना, दो चीजें हाँ, गलत हैं। but common तो है। जब आप इसको उर्दू में इसको हम जब कहेंगे कि ये बिस्मा ने जो किया सही किया, ये गलत किया, बिस्मा ने गलत किया, ये गलत फैसला लिया। अब वो तो नहीं, वो तो कह रहे हैं. of ठीक है, course, हाँ. अब वो बिस्मा का कोई भी जो वजह बनी फैसला, गलत फैसला लेने की, चाहे वो उसकी वीकनेस हो या चाहे जो भी हो, तो वो इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स वाज नॉट नॉर्मल बिहेवियर। I think, एनीवे बट द हाँ. कॉन्वर्सेशन इज के जो उसने बोला नशवा ने, हाँ. उसका क्या मतलब है? नहीं, मुझे तो यही समझ आया कि उसको ये नहीं लग रहा कि इसने किया है. मुझे वाकई नहीं, उसकी पूरी बिहेवियर से जो मेरा एक्सट्रैक्ट है वो ये है कि शी डजंट थिंक दैट ही इज एक्चुअली कमिटेड द क्राइम. आर वी मिसिंग अ डायलॉग दैट वी इन द पास्ट एपिसोड्स दैट felt that she did know that he had committed the crime? अभी पिछले एपिसोड में आपने बड़े डिफेंड किया कि उसने जो यूं करके यूं किया, उससे डिस्गस्ट नजर आया उसका। हमारी पिछले 2-3 हफ्तों से डिबेट ही हो रही है। डिस्कस तो है, सबका है हमार के लिए, that he is in the wrong company, जब that he drinks and he smokes up and he's a loser and he doesn't do any work and he's and he hangs out with the wrong people. वो तो सबका डिस्कस्ड है। देखें He is good for nothing. जब आप
पहले उस पे जाएं इंस्टेंस पे, जब सना उसकी दोस्त आती है और उसको सब कुछ बताती है, उसके बाद से लेके अब तक नशवा ने कभी कंटेस्ट किया है इस बात को? सना को तो बोल के मुझे वीडियोस भी याद आ गई, सना को कह के या वीडियोस किसी भी और थी, को कह के कभी उसने ये नहीं, उसने बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी ये कहा कि इसके तो पहले भी हैं। इसने अपनी माँ को ये बात कही जिस पे हमने पॉइंट उठाया था कि इससे बढ़ के कोई कुछ करेगा, इससे भी बड़ा कुछ इससे करेगा, भी बड़ा कुछ करेगा अगर अभी कंट्रोल ना किया तो। which means कि उसके लिए ये कोई बिग डील नहीं है नशवा के लिए, I mean, you're making sense. which is making me think now that Nashwa is You're making complete P sense. of the what? P in the pod. P in the same, क्या होता है? P in the same pod. P in the same pod. You're making a lot of sense here. Yeah. I What mean, else would she these mean? This is not a frivolous dialogue कि No. तुम्हें वो होगा तो मैं देखिए जी, 2-3 सिनेरियोज ही हो सकते हैं ना। एक तो यही है कि शी इज अ P of the same, out of the same pod, and she's just like them, and she's Pod, she's got not pod. she's crooked. Pod. 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 She's crooked. एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि it's bad writing, और ये डायलॉग्स लिखे गए हैं विदाउट अ मॉनिटर कि ये डायलॉग डोंट मेक एनी सेंस। दूसरा सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो ये है कि शी एक्चुअली डजंट थिंक दैट ही इज डन इट, एंड शी थिंक्स एंड शी डजंट लाइक हिम बिकॉज ही इज जस्ट अ गुड फॉर नथिंग, बदतमीज, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, लूजर, ठरकी, वो वाला लड़का है। शी डजंट लाइक हिम बट शी डजंट थिंक ही इज अ क्रिमिनल, वेयर देयरफॉर शी इज सेइंग कि मैंने तुम्हें बचाना है ना, अदरवाइज इट मेक्स नो सेंस। इट हैज टू बी आइदर ऑफ द थ्री सिनेरियोज। I feel we're like running around in circles इसी बात को लेके। हर एपिसोड में आपको एक नया वो कर देते हैं, और now I'm thinking कि all of them can't be that unaware। आप दादी को देखें ना, दादी ये सोच रही कि बिस्मा के पीछे आ जा रहा है बुरहान, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, पूरा खानदान ही थोड़ा सा खिसका हुआ है। हाँ, और ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि किसके में है, ये सब किसके में इस खानदान में, एडम्स फैमिली है पूरी। या बट इट कीप्स यू एंगेज्ड इन अ वेरी गुड वे। ये बड़ा अदरवाइज ना, ये बहुत एक ये नशवा का ये कह देना कि मैं तुम्हें लॉयर चाहिए होगा फिर तुम्हें मेरी याद आएगी, इसका यही मतलब हो गया ना कि मैं ही तुम्हें बचाऊंगी। इसका और क्या मतलब है? एब्सोल्युटली, मैं तुम्हें बचाऊंगी। तो मैं तुम्हें क्यों बचाऊंगी भाई? मैं तुम्हें क्यों बचाऊंगी? नशवा क्यों बचाएगी हमार को? वो इस माइक तो ये रहा, सॉरी। तो नशवा हमारे को इसीलिए बचाएगी कि या वो समझती है कि वो गिल्टी नहीं है, बट वो हम कंटेस्ट कर चुके हैं बिकॉज हम बहुत सारे ऐसे सीन्स देख चुके हैं जिसमें उसको लगता है कि वो गिल्टी है, या फिर वो भी उतनी खिसकी हुई है, या वो खिसकी हुई है, और तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी। तो ये इंटरेस्टिंग है। बैड राइटिंग है। I mean, I hope not. Now I don't think it can be back because this is too much now. हाँ, रेपिटेशन होगी ना काफी, एक डायलॉग नहीं है। ये तो बहुत, ये तो मतलब इसका मतलब है कि सब सो रहे थे फिर। मतलब you're looking damn beautiful, I think is a bad writing. Is a bad writing? Is a bad writing, yes. Is an example of bad writing. You're looking damn beautiful. You're looking very passionate statement, Farhan, for somebody just like met in life. Yeah. यार ये वही बात है जो आप फिर सुन मेरे दिल में देख रहे हैं कि मैं उसको डाइवोर्स कर आया हूँ। डाइवोर्स क्या है? डाइवोर्स बार डाइवोर्स कर आया हूँ, नॉट के डिवोर्स दे दिए, डाइवोर्स कर आया हूँ। तो थोड़ा सा आप वैसे समझ लें इस बात। आज का ताजा सवाल आपके लिए ये है जी, इज नशवा एज ट्विस्टेड एज अमार? ये टाइटल पे जाएगा। या इज देयर समथिंग दैट we're missing? या दिस इज बैड राइटिंग? या जैसे आमना को पहले लगा कि नशवा को लगता है कि अमार ने तो कुछ किया ही नहीं है। नहीं, मुझे अब नहीं लगता कि अमार ने कुछ नहीं किया, मगर नशवा को लगता है। मैं कह रहा हूँ कि आपने ये कहा कि नशवा को ये लगता है कि अमार ने। देखिए, एक तो बात हम पिछली बार मैं कहना भूल गया, जो हमने एक शॉट देखा था जीएमसी का इसके जाते हुए, वो इसी का ट्रक है ना जिसके साथ वो लड़की को का एक्सीडेंट हुआ था। तो हम तो देख चुके हैं ना ये, हमें तो पता है, तो हमें तो पता है ऑब्वियसली, एब्सोल्युटली हमें तो ऑब्वियसली पता है, हमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगेन पिछली हमारी कॉन्वर्सेशन के बाद बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ने अमार को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। नहीं जी नहीं, अमार इज अ मर्डरर। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा बड़े प्यार के साथ कि जस्ट बिकॉज यू आर लाइकिंग अ कैरेक्टर, एंड क्रेडिट टू नामीर ने जिस तरह से परफॉर्म किया ये किरदार, नामीर जैसे लग रहा है, उसकी परफॉर्मेंस है जैसी, वो लाइकेबल लग सकता है बहुत सारे लोगों को। Which is fine because not all criminals are repulsive. हाँ, usually they're not. और वो अच्छा लग रहा है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो एक चीज है।
लेकिन आपकी सोच क्योंकि अब ये कह रही है आपको कि ये बंदा आपको अच्छा लग रहा है तो इसमें बुराई नहीं लिहाजा हो। इसकी और नशवा की शादी होनी चाहिए। नहीं ये गलत है। हाँ। नहीं नशवा की और अमार की अगर इस बेसिस पे शादी हो जाती है, वो कहती है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, तो फिर तो एक हुई शादी तो है, लिखी है या अच्छा द कार्ड्स। अगर जैसे आप कह रही हैं फॉर एग्जांपल कि क्या इफ नशवा जेन्युइनली थिंक्स कि यार ये अमार जो है ये तो गिल्टी नहीं है, बट व्हाई वुड शी थिंक दैट? तो फिर तो नशवा बहुत बेवकूफ नहीं, किरदार why है, would तो she think there that? would still be bad writing. Because Sana ने clearly बताया that Maheen has given her statement and she's accused them of, you know, so why would Nashwa? And Nashwa knows के background And भी Nashwa है। knows that Amar has taken videos and all that. जब Maheen घर नहीं नहीं, वो आती है, नशवा को ये भी पता है कि अमार के ऊपर होते रहे केस और वो गुड फॉर नथिंग but है। she also thinks कि इससे बड़ा भी कोई कर सकता है, रेप से बड़ा या मर्डर तो नहीं, उसको पता कि उसने किया है। No, I'm saying कि अगर नशवा अभी भी ये सोचती है कि अमार ने नहीं किया, it's still bad writing. Yeah. Because then you've shown Nashwa to be a really stupid girl. Exactly. Yeah. Which one is it? ये आप लोग हमें I बताएं। would rather that she was twisted. I now think she's twisted. Yeah, I would rather that. इसका मतलब क्या हुआ? This would be a really like she's like a you वाला character, you know, like. अब आप now I think कि यार ये कहीं और ही जा I रही है। don't think she is twisted though. You don't think she's twisted? What else does she mean? I don't know. I hope we find out. I hope this is not something in the passing. जैसे हम जीवन अगर मैं तक सोचते रहते कि जरूर साकिब से मीर सच्चा आपको बताऊं ओपिनियन हाँ. अपना, मुझे लगता है this is just in the past. I think so and I hope it's not but it will be. I think ये बोल दिया हम भी उसने। बहुत उसको ओवरथिंक कर रहे हैं। हम बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं और बहुत डिटेल में जा आप रहे ना हैं। करें, आप Genuinely I think Nashwa knows that Amar is a criminal. Nashwa understands Amar is a criminal. And if Nashwa need will be, help Sir Burhan हाँ, put if him in need jail. be, Nashwa will take a stand. ये जो उसने बात कर दी इसका कोई मकसद नहीं है बात का। नहीं, और अब क्योंकि शादी भी उसकी अमार से होने वाली है। ये मुझे नहीं पता। टीजर्स वीजर्स में दिखा। लोग कह रहे थे कि नहीं होनी है, बुरहान के साथ होनी है, पता नहीं, मुझे नहीं पता कौन सच कह रहा है कौन गलत कह रहा है। ठीक है। ख्वातीनो हज़रात आपसे अभी इजाज़त चाहेंगे और या आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। विल सी यू सून इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।